गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास बेटा हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि हम इसमें कवर करने वाले हैं क्या, न्यूमेरिकल्स, अपने 12 बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या क्या टॉपिक पे कवर करेंगे। ये आपकी इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें हम लोग एडीएस के क्वेश्चन, कंडक्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, इक्विलिब्रियम ब्रेक इवन के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। ये कवर कहाँ से करेंगे बेटा? इसके लिए एक पीडीएफ प्रिपेयर की है केवल क्वेश्चन बैंक की, जिसमें सारे क्वेश्चंस लगभग 80 प्लस क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं। और मजे की बात यह है, इसमें जो भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे उसमें आपके 90% प्लस जो भी क्वेश्चंस है वो कहाँ के हैं, सीबीएसई आपके बोर्ड एग्जाम्स के ही हैं। सैम्पल पेपर हो गए, एग्जाम हो गए, कंपार्टमेंट हो गए, अलग अलग जगह से लिए हुए हैं। तो इसको प्रिपेयर करोगे तो आपके एग्जाम का लेवल पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। भैया अगर ये पीडीएफ चाहिए तो भैया ये क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हो। और गूगल प्ले पे भी आप जाओगे तो सीए हेमंत बजाज के नाम से आपको एप्लीकेशन दिखेगा, आप वहां से देख लेना। ठीक है, आपको बहुत फायदा करने वाला है। आज हम लोग बहुत मजा करने वाले हैं। ठीक है? और अगर आपको अच्छा लगे तो बेटा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? अब देखो, क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पूरी लिस्ट बनाए हैं आपके लिए फॉर्मूलेस की, जो कि हम आपको सामने दिखाए हैं। आप इसको पॉज़ करके नोट डाउन कर लो। ठीक है? और डिस्कस भी कर देते हैं। ठीक है? ताकि आपके पास एक लिस्ट हो जाए, उसी लिस्ट को ध्यान रखोगे तो बार-बार आपको जंप नहीं करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला क्या था। ठीक है? यहाँ पे एक बार देखते हैं क्या-क्या है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, इनकम इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। इसी से क्या आया, सी इक्वल टू वाई माइनस एस, एस इक्वल टू वाई माइनस सी। एपीसी क्या होता है कि भैया आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा कंज्यूम करते हो, तो सी बाय वाई। एपीएस क्या होता है, इनकम का कितना हिस्सा हम सेव करते हैं। तो ये हो गया। हमें पता है एपीसी एपीएस मिला के 1 होता है, तो एपीसी क्या हो गया, 1 माइनस एपीएस, या एपीएस क्या हो गया, 1 माइनस एपीसी। ठीक है? फिर एमपीसी का मतलब क्या होता है, आपने अपनी एक्स्ट्रा इनकम में से कितना एक्स्ट्रा पोर्शन कंज्यूम किया। ये हो गया। और एमपीएस क्या होता है कि आपने अपनी एक्स्ट्रा इनकम में से कितना एक्स्ट्रा पोर्शन सेव किया। हमें पता है कि एमपीसी एमपीएस मिला के क्या आता है, 1, तो एमपीसी इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस हो गया, और एमपीएस क्या हो गया हमारा, 1 माइनस एमपीसी। कंजप्शन फंक्शन की अगली चीज़ होती है, वो क्या होता है, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी से कंजप्शन, सी बार से ऑटोनॉमस कंजप्शन, बी का मतलब होता है एमपीसी। याद करने का सिंपल तरीका है, कंजप्शन फंक्शन है तो एमपीसी आएगा, सेविंग फंक्शन है तो एमपीएस आएगा, और वाई का मतलब इनकम होता है। दूसरा क्या होता है, सेविंग फंक्शन। तो देखो बेटा, सेविंग फंक्शन क्या होता है, एस इक्वल टू माइनस माइनस सी बार। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इस माइनस को, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो ये 1 माइनस बी क्या होता है, एमपीएस, क्योंकि बी एमपीसी था, 1 माइनस एमपीसी करेंगे तो एमपीएस आएगा। देखो, मल्टीप्लायर के हमारे पास 3 देखो, यहाँ तक का तो आपका इनकम डिटर्मिनेशन होता है, और ये मल्टीप्लायर वगैरह दूसरे चैप्टर के हैं या दूसरे टॉपिक्स के हैं, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल तो साथ में कवर करेंगे। है इसी इनकम डिटर्मिनेशन में आता है। मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि भैया हम अपनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करके कितनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है? तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, या 1 बाय 1 माइनस एमपीसी और 1 बाय एमपीएस। अब देखो, मैंने जो ये 2 चीज़ यहाँ मेंशन की है ना, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट है। लेकिन जैसे आपको ये वर्ड दिखे ना, क्या वर्ड दिखे? जैसे आपको ब्रेक इवन दिखेगा या इक्विलिब्रियम दिखे, आपको तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, अच्छा ब्रेक इवन का मतलब होता है कि भैया ना प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कि जितना कमाया उतना खा गए। वाई इक्वल टू, इसका मतलब सेविंग हमारी क्या हो गई, ज़ीरो। दूसरी चीज़, इक्विलिब्रियम आते ही आपको दिखना चाहिए कि भैया एडी इक्वल टू एएस होता है। इसका मतलब होता है सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस, सी कैंसल हो गया तो आई इक्वल टू एस। मिनिमम आपको इतनी चीज़ें मैं आपको एक बार दिखा देता है, आप पॉज़ करके लिख लो तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है? आई होप सो आपको दिखा है सब। ये आपके लिए बड़ा फ़ायदा रहेगा। देखो, एक जगह ना पूरी लिस्ट बन गई है, ठीक है? ये आपकी पूरी लिस्ट बन गई है, अगर आप इसके बेसिस पे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखो, मेरे पास तो इसके ना पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है? मैंने प्रिंट आउट करवा लिया है, ताकि क्वेश्चन्स को डिस्कस करते समय बार-बार उतनी दिक्कत ना हो। हम आपको एक बार क्वेश्चन ऐसे दिखाते रहेंगे, लेकिन बार-बार स्विच नहीं करेंगे, ठीक है? और क्वेश्चन्स का डेटा हम पूरा पढ़ते हुए आपको लिखते चलेंगे। क्वेश्चन्स एक बार हम ज़रूर शो करेंगे, ताकि आपको एक बार दिखे कि क्वेश्चन क्या बोला है। डन? अब देखो, जो पहला क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला है, सीधा स्टार्ट करते हैं ना कि क्वेश्चंस क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं। कोशिश तो करेंगे सारे ही कर लें, लेकिन देखते हैं मैक्सिमम कितना होता है। पहला क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या बोला है, आराम से एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो मोबाइल से या व्हाटएवर, ठीक है? हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें हम एक चीज़ बोल देते हैं, इसका एक पहला पोर्शन 0.8 था, 3 आंसर पूछा है इसमें, ठीक है? चलो, देखो पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, पहले बहुत ये जो सस्ते वाले क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है? बस प्रैक्टिस बेसिस पे।
पहले बोला है कि भैया इनकम अगर मेरी 80 है और मेरा कंजप्शन एक्सपेंडिचर अगर मेरा 64 है, तो बताओ कि भैया एपीसी कितना होगा? ठीक है, बहुत सस्ता क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉल्यूशन भी करते चलें। क्या होगा इसका सॉल्यूशन? भैया एपीसी का मतलब होता है C/Y मतलब 64/80 मतलब 0.8 डन क्लियर। फिर इसी क्वेश्चन में मैं आगे क्या बोला है देखो इतना क्वेश्चन तो हो गया ना, ठीक है? अब यहाँ पे आगे देखना। आगे बोला है कि आपकी अब जो मेरी इनकम हो गई, वो हो गई 100 और कंजप्शन हो गया कितना दिया आपका 78 ठीक है? तो आपका बेटा एपीसी कितना हो गया? एपीसी फिर से सॉल्व आसानी से हो जाएगा। सॉल्यूशन फिर से क्या आएगा? एपीसी में कितना होगा? C/Y मतलब 78/100 तो मतलब 0.78 ठीक है? मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, ठीक है? हम उसी से आपका क्वेश्चन का डेटा देखते हुए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? फिर आगे, आगे आप जाओगे तो देखो अगली चीज़ हमसे क्या बोली है इस क्वेश्चन में, हमें बताइए एमपीसी, ठीक है? तो एमपीसी अगर चाहिए हमें, तो बेटा एमपीसी कैसे आता है? एमपीसी में आता है डेल्टा वाई बाई सॉरी डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। देखो हम फिर से बोल रहे हैं ये प्लीज़ ना सारे फॉर्मूलाज़ लिख लो। ऐसे याद करने का सोचोगे नहीं होगा बेटा, ठीक है? तभी होगा, एक सामने कॉपी में लिखा आएगा तो फ़ायदा आएगा और दिमाग में चल जाए तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है? तो ये बेटा अपना कितना हो गया? ये हो गया अपना 78 माइनस 64 बाई 100 माइनस 80 मतलब 14/20 इसका मतलब क्या हो गया 0.7 आई गेस। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हो गया। तो दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इतना एंड इतना व्हेन द इनकम इतना कैलकुलेट एडीए एज सेविंग। ठीक है, क्वेश्चन देखें। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना वर्ड प्रॉब्लम में हमने हमें दिक्कत क्या होती है, क्वेश्चन अपने कंट्रोल में नहीं आता है कई बार। तो सबसे पहले डेटा को लिख लो, ठीक है? जैसे कि आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो ये डेटा आपका बोला है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर मेरे पास 600 है और इस मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 300 और जब मेरी इनकम कितनी है 1000। हमें बताओ हमें एडी निकालना है। एडी बहुत सिंपल होता है। एडी क्या होता है मेरा? सी प्लस आई मतलब 600 प्लस 300 इसका मतलब 900। चलो ये आ गया। फिर हमसे बोला है कि आप हमें एएस निकाल के बताओ। बेटा एएस हमारा क्या होता है? एएस का मतलब ही होता है भाई, ठीक है? तो ये मेरा कितना हो गया? 1000 ठीक है? और फिर हमें बोला है सेविंग निकालो। तो भैया सेविंग हमारी कितनी आती है? बेटा सेविंग हमारी आती है वाई माइनस सी, ठीक है? इनकम में से अगर कंजप्शन माइनस कर देंगे तो मेरी सेविंग आ जाएगी। मतलब 1000 में से अगर मैंने 600 माइनस कर दिया, तो हमारा 400 आ गया। बेटा ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है? क्वेश्चन का ये डेटा था, ये तीनों आंसर आपके सामने हो गया। बहुत हेवी नहीं है, ठीक है? आगे क्वेश्चन्स आएँगे कवर करने हैं। कुछ क्वेश्चन्स आएँगे उनको उसको डिस्कस करके छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत ही सस्ते-सस्ते क्वेश्चन भी हैं, ठीक है? और या फिर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं। अगला क्या है? देखो स्पीड में थोड़ा इसलिए चल रहा है ना क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं और हमने चाहते हैं कि बहुत लंबा आपका वीडियो बने ताकि आपको रिकॉल करने में दिक्कत हो। तो जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा रहेगा। क्वेश्चन देखो आपके सामने लिखे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि आप इसको सॉल्व करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आंसर आ गया, आगे चलो, नहीं आ रहा तो वीडियो देख लो। ठीक है? चलो अगला क्या है? सेकंड हो गया। थर्ड ये स्विच करने को लिखा है। चलो थर्ड वाला हमें बोला है द सेविंग अब देखो ये लाइन एक बार पढ़ते हैं क्योंकि जहाँ इम्पोर्टेंट वहाँ लिखा है। सेविंग कर्व नेगेटिव इंटरसेप्ट 50 कर्व। देखो अब यहाँ पे ना हम आपको ऐसे कॉन्सेप्ट याद दिला देते हैं कि जो हमारा सेविंग कर्व होता है, ठीक है? वो कुछ ऐसे चलता है। और देखो ये वाई एक्सिस हुआ, तो यहाँ पे नेगेटिव इंटरसेप्ट हुआ। ये हमारा क्या दिखाता है? माइनस सी बार। ये मिनिमम मेरा कंडीशन था जब इनकम मेरी 0 है। यहाँ पे जो मेरी वाई का है जब ये वाला मेरा 0 होता है, तो मेरी सेविंग कितनी होती है? तो यही जो सेविंग होती है वही मिनिमम मेरा कंजप्शन होता है। तो जहाँ पे भी आपको बोल दे, जहाँ पे अभी बोल दे सेविंग कर्व आपका क्या है? नेगेटिव इंटरसेप्ट बना रहा है। बेटा यही हमारा क्या होता है? माइनस सी बार। तो हमें एक तरह से सी बार की वैल्यू दे दी है। ठीक है? इसको ध्यान रखना। डायग्राम हम फिर से आपको एक बार बना देता हूँ। ठीक है? चलो, ये वाली पोर्शन क्या दिखाता है? माइनस सी बार। ठीक है? और ये मेरा सेविंग कब होता है, इनकम कब नहीं होता। ठीक है? चलो, अब देखते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पता चल गया? अब देखो 50 करोड़ दिया, 20 एडिशनल इनकम इज सेव। तो भैया ये वाला पोर्शन क्या दे दिया है? एमपीसी। ठीक है?
चलिए, तो अब देखते हैं क्या-क्या दिया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे दिया है कि सी-बार की वैल्यू कितनी है 50, 20% एडिशनल इनकम सेव होती है मतलब कि भैया एमपीएस अपना कितना दे दिया है 0.2, ठीक है? हमसे अब यहाँ पे क्या बो देखो अब हमें क्या बोला है सेविंग और कन्वर्शन फंक्शन निकालो। सेविंग और कन्वर्शन फंक्शन प्राप्त करो, ठीक है? तो भैया कर लेंगे बहुत आसान है और देखो ये क्वेश्चन हो जाएगा ना आपको बहुत चीज़ें आ जाएँगी। समझो कि कन्वर्शन फंक्शन क्या होता है सी-बार प्लस वी/, और सेविंग ठीक है? और सेविंग फंक्शन क्या होता है? माइनस सी वाई प्लस 1 माइनस बी वाई, ठीक है? अब देखो होता क्या है ना, आपको ये देखना है कि जैसे ही हमें ये पता चला कि ये है, तो इससे हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या-क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ पे एमपीसी निकाल सकते हैं, जो कि 1 माइनस एमपीएस करके आएगा, 0.8। अब हमें सारा डेटा पता चल गया, ये तो बस डेटा पुट करना है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, सी इक्वल टू सी वाई अपना 50 था, प्लस बी की मतलब क्या था? एमपीसी, कंजप्शन में तो एमपीसी आएगा ना, तो 0.85 ये हो गया अपना कंजप्शन फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या हो गया? -50 प्लस 1 माइनस बी का मतलब क्या हो गया? एमपीएस अभी डिस्कस किया था यहाँ पे, जब फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? देख लो, इसीलिए बोले ना कहीं पे भी यूज़ आएगा तो ये लिख लो एक जगह, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ गया? -b प्लस 0.2y, बस आपका ये भी हो गया। देखो सच बताएँ कि है बहुत आसान, ठीक है? अगर आप सही से देखो तो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन अभी डिस्कस कर दिया तो हो गया, ठीक है? आगे। ऑन द बेसिस ऑफ इतना आंसर द फॉलोइंग, तो भैया देखो हमें क्या दिया कंडक्शन फंक्शन, तो कंडक्शन फंक्शन लिखना, नंबर कौन-सा है ये? नंबर 4। देखो तो कंजप्शन फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है 120 प्लस 0.4y। अब देखो जैसे ही कंजप्शन फंक्शन आपको दिखा ना, क्या निकालना है उसके बाद में बात होती है, हम निकाल क्या-क्या सकते हैं एक बार वो देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या पूछा है। तो भैया सबसे पहले हमें दिखा है कि एमपीसी कितना है 0.4, तो हमें दिख गया कि एमपीएस कितना है 0.6। फिर हमारा कन्वर्शन फंक्शन लिखना चाहें तो क्या होता है? कन्वर्शन फंक्शन दिया ही हुआ है। ये क्या हो गया सी बार, ठीक है? अगर मान लो हमें सेविंग फंक्शन लिखना है, अगर हमें यहाँ पे क्या हमें क्या चाहिए यहाँ पे? इन द केस अगर यहाँ पे हमें सेविंग फंक्शन चाहिए, तो सेविंग फंक्शन क्या होता है? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो भैया माइनस सी बार मतलब माइनस 120 प्लस 1 माइनस बी मतलब 0.65। तो हमें इतना पता चल गया। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या-क्या? पूछा है भैया सेविंग फंक्शन, अभी हम लोग निकाल ही लिया। डिटरमाइन द सेविंग एट द इनकम लेवल, ये निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट लेवल सेविंग बिकम्स ज़ीरो, बहुत आसान है, देखो। तो अभी हमने सबसे पहले ये पहला पोर्शन कवर कर लिया, ठीक है? अब अगर इसी में हम दूसरा पोर्शन कवर करना चाहें, जो कि हमसे पूछा था, सेविंग एट इनकम 500, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेविंग इक्वल टू 120 प्लस 0.6, यही तो बोला है ना कि इनकम 500 हो गई, तो इसको 500 से इंटू कर दो। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया फिर? -120 प्लस 300, तो बेटा ये अपना आंसर हो गया 180, ठीक? तीसरा हमसे बोला है, अब देखो फ़ॉर्मूले जितना अच्छे से आपके दिमाग में घूमेंगे ना उतना सही आएगा। तीसरा बोला है सेविंग 0 कब हो जाती है इनकम बताओ। तो बोला है कि भैया सेविंग फंक्शन में आया 120 प्लस 0.65, बोला है कि सेविंग इस बार 0 हो गई। बढ़िया बात है भैया, सेविंग को 0 कर देते हैं। अब बताओ कि इनकम क्या है? तो -120 प्लस 0.65 हुआ, 120 उधर गया तो 120 इक्वल टू 0.65, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 120 बाई 0.6 डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा शायद, 120 बाई 0.6, हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 200। तो भैया ये भी अपना आंसर हो गया। आप देख रहे हो? सारे क्वेश्चन्स कितने अच्छे से हुए हैं। चलो जल्दी करते हैं अगला। जल्दी बस इसलिए क्योंकि क्वेश्चन्स काफ़ी सारे हैं लिए हैं। हम नहीं चाहते थे ना कि कोई एकदम सस्ते में आपको निपटा दें कि 2-4 क्वेश्चन करवा के कि केवल फॉर्म टाइम पास का हो जाए। इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारा दिया है। ठीक है? आगे। देखो 5 वाला, अब देखो 5 वाले को चाहो तो स्टार मार्क कर लो, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ना, एमपीसी इज़ 1/3 ऑफ एमपीएस, बस इसको इतना ही लिखो। अभी बाकी क्वेश्चन बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है बेटा कि एमपीसी इज़ 1/3 एमपीएस, ठीक है? पहले बस जो स्टेटमेंट लिखा है उसको लिख लिया। अब देखो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि थी एमपीसी इक्वल टू एमपीएस, और हमें क्या पता है एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है? 1। तो भैया एमपीसी को तो एमपीसी आने देता है और एमपीएस को क्या लिख देते हैं? थी एमपीसी। ये हो गया ना? एमपीएस की वैल्यू थी एमपीसी है। तो ये कितना हो गया? 1। इसका मतलब क्या हो गया? 4 एमपीसी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब एमपीसी की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4 मतलब 0.25। जैसे ही हमें ये पता चला, हमें और क्या पता चल गया?
भैया एमपीएस कितना हो गया 1 माइनस करके 0.75। तो देखो हमें ना ये 2 जानकारी मिल गई ऐसे ही, ठीक है? कि अगर इस इन्फॉर्मेशन से मैंने ये दोनों चीज़ निकाल दी कि एमपीसी कितना है, एमपीएस कितना है। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। आगे बोला है कंजप्शन एट जियो लेवल इज़ इतना, तो ये हमें एक तरह से ऑटोनॉमस कंजप्शन दे दिया और हमें कंजप्शन अब तो देखो आसान है यार, अब तो कोई करने की बात नहीं है। तो हम आपको इतना बस यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जो क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है। वो हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मेनली हमें ये चीज़ बताना था। तो इसमें हमें अब क्या दिया है कि cy की वैल्यू 40 है, तो हमें कंजप्शन फंक्शन बताओ जो कि cy प्लस by होता है और सेविंग फंक्शन बताओ जो कि आपका माइनस cy प्लस 1 माइनस by होता है। अब लिख ही देते हैं, एक आधा मिनट भी नहीं लगेगा। ये क्या हो गया 40 प्लस 0.25y और ये क्या हो जाएगा माइनस 40 प्लस 0.755। आप देख रहे हो? कि ये पता चल गया तो कितना आसान हो गया। नंबर 5 नंबर 6 रिपीटिंग और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है? नंबर 6 देखो नंबर 6 में क्या है ना, हम आपको एक बार क्वेश्चन का ना ये यहाँ नंबर 6 यहाँ तक का डेटा दिखा देते हैं 10 तक का, ठीक है? बार-बार स्विच नहीं कराएँगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं लिख लो, जैसे हम डेटा बताया है, दिया है तो करते चलना है, ठीक है? ये लिख लिया ना? फ़ोटो तो ले लिया ना? तो स्क्रीनशॉट हो गया, आप इसको फ्लिप कर लेना, वैसे हम डेटा पूरा लिखते चलना। तो नंबर 6 में क्या बोला है? कंजप्शन फंक्शन हमें दे दिया है, कितना दिया है? C इक्वल टू 20 कंजप्शन फंक्शन दिया है, C इक्वल टू 20 प्लस 0.85। अब बोला है डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम वेयर एपीसी विल बी वन। अब देखो ये भी अच्छा है इसलिए हम आपको अलग से मार्क करके दिखाया है। आप समझो। अच्छा क्या नॉर्मल है। क्या बोला है एपीसी कंजप्शन विल बी वन। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये स्टार मार्क करो इस क्वेश्चन को। ठीक है? 6 वाला इंपॉर्टेंट। कैसे? अब समझो। जैसे ही यहाँ पे बोला कि क्या बोला? बोला कि बताओ कि भैया एपीसी इक्वल टू 1। अब देखो लग रहा है कि एपीसी इक्वल टू 1 है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है बेटा? इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है देखो। एपीसी इक्वल टू 1 का क्या होता है? सी बाय वाई की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि एपीसी का मतलब सी बाय वाई होता है। इसका मतलब क्या हो गया? इससे हमें क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ? इससे हमें 2 कंक्लूजन ड्रॉ हुआ। क्या? कि भैया एक तो हमें हुआ सी इक्वल टू वाई। समझ गए? कि भैया उधर गया सी इक्वल टू वाई। और इसी से हमें एक और चीज़ क्या ड्रॉ हो गया भैया अगर कंजप्शन इनकम के बराबर है तो सेविंग कितनी होगी? 0। तो ये दोनों हो गया ना? तब हम क्या कहते हैं कि ऐसे तो ये कंजप्शन फंक्शन से ही हो जाएगा लेकिन थोड़ा-सा हम आपको हल्का-सा लंबा बताते हैं। ठीक है? देखो यहाँ से अगर हम यूज़ करना चाहें, क्या इसका यूज़ करके हम सेविंग फंक्शन डिराइव कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। ये क्या होगा -20 प्लस 0.2y। भैया 20 का -20 हो गया, 0.8 एमपीसी है तो वो एमपीएस आ गया। अब देखो, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन हमें कितना मिला? 20 प्लस 0.85। हमें निकालना क्या है? हमें बताना है इनकम, इस बेसिस पे। तो भैया यहाँ पे हमें क्या पता चला कंजप्शन इक्वल टू इनकम है तो हम यहाँ पे भी क्या किए y इक्वल टू 20 प्लस 0.8y कर दिए। 20 उधर जाएगा जो भी जाए y को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 0.2y इक्वल टू 20। तो बेटा y की वैल्यू में यहाँ पे कितनी आ जाएगी 20 बाई 0.2 सॉल्व करोगे तो ये 100 आ गया। तो y यहाँ से हमारा 100 आ गया। ठीक। अब देखो सेविंग फंक्शन हमारा क्या था? सेविंग फंक्शन था 20 सॉरी -20 प्लस 0.2y। अब देखो यहाँ पे सेविंग इनकम का बराबर नहीं है, सेविंग जियो है। तो जियो इक्वल टू -20 प्लस 0.2y। अब ये देखो ये भी सेम फिर से नहीं हो गया 0.2y। देखे हो? ये दोनों सेम आ गया ना? ठीक है? 20 इक्वल टू 0.2y तो भैया y की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो आपका एग्ज़ाम में जैसे दिमाग काम करे, वो आसान तरीका होता है। जो जो एग्ज़ाम में स्ट्राइक कर जाए आपको। लेकिन जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्रैक्टिस होगी, उतना आपको फ़ायदा होगा। नंबर 6 हो गया आपका। नंबर 7 चलता हूँ, ठीक है? नंबर 7 में क्वेश्चन इंटरकेस अगर देखना है तो ये आपको दिख रहा है। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या लैंग्वेज दी है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए मैंने आपको क्या बताया? जैसे ही आपको ब्रेक इवन का नाम ही दिखे, आपको तुरंत ही क्या दिखना चाहिए ये? या तो इनकम इक्वल टू कंजप्शन या तो सेमी इक्वल टू 0। कोई रीज़न से लिखवाएँ ये सब, इसलिए काम आएगा। ठीक है? चलो, चल गया भाई। अच्छा ये तो चल गया। हाँ, तो कौन सा क्वेश्चन करना है अभी? 7
यहाँ पे आता है नंबर 7 देखो 7 क्वेश्चन क्या बोला है, 7 क्वेश्चन बोला है ब्रेक इवन। सबसे पहले क्या दिया है? ब्रेक इवन। तो भैया ब्रेक इवन में हमें पता है कंजप्शन इक्वल टू वाई होता है, सेम इक्वल टू जीरो होता है। डिपेंड करता है कि डेटा कैसा दिया हुआ है आगे, उसके बेसिस पे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है? एट द ब्रेक इवन इनकम बोला है कि वाई इक्वल टू 10,000 है। इफ द पर्सन टेंस टू सेव 20% ऑफ एडिशनल इनकम, मतलब कि भैया एमपीएस हमें कितना दे दिया है? 0.2 लिखा है यहाँ पे। ठीक है? कहाँ गया? ये पर्सन हो गया यहाँ पे। ठीक है? 20% ऑफ एडिशनल इनकम वो सेव करता है। अगर 20% एडिशनल इनकम वो सेव करता है तो एमपीएस दे दिया है हमें नंबर 7। और कैलकुलेट द ऑटोनॉमस, हमें निकालना क्या है यहाँ पे? सी बार हमारा क्वेश्चन मार्क है जो कि हमें निकालना है। ठीक है? इनकम दे दिया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुरंत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो आप ना ब्रेक इवन हुआ है तो सी इक्वल टू वाई पकड़ते हैं। ठीक है? सी इक्वल टू वाई मैंने जैसे ही किया, सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है सी बार प्लस बी वाई। ठीक है? एमपीसी से हमें क्या पता चल गया? एमपीसी को देखते ही हमें क्या पता चल गया? एमपीएस अपना कितना है? 0.8। ठीक है? देखो क्या होता है ना, इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से कर देते हैं। ठीक है? लो, जस्ट आपकी प्रैक्टिस आपका कॉन्सेप्ट सामने है। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि एमपीसी अपना कितना है? 0.8। ठीक है? अब देखो, अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं क्या? सी इक्वल टू वाई से, तो हम क्या कहेंगे? सी का मतलब होता है सी बार प्लस बी वाई। इसका मतलब क्या हो गया? सी इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल टू सी बार प्लस 0.8 वाई। ठीक है? ये हो गया। और देखो हमें कितना दिया है कि y की वैल्यू कितनी है? 10,000 हमें ऑलरेडी मेंशन है। हम क्या कहेंगे? 10,000 इक्वल टू सी बार प्लस 0.8 इंटू 10,000। तो भैया ये कितना हो गया? 10,000 इक्वल टू सी बार प्लस 8,000। सी बार की वैल्यू हो गई माइनस करके 2,000। ठीक है? तो ये अपना आंसर आ गया। इन केस अगर हम मूव ऑन करना चाहते हैं कि मेरा एमपीसी सेविंग इक्वल टू 0 यहाँ से देखना चाहते हैं। अगर सेविंग इक्वल टू 0 देखेंगे, तो सेविंग फंक्शन क्या होता है? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी बाई। तो भैया सेविंग तो हमें 0 हमने पकड़ लिया, माइनस सी बार हमें निकालना है, सी बार की वैल्यू पता ही नहीं है। तो ये अपना कितना हो गया? प्लस 1 माइनस बी बाई का मतलब क्या हो गया? 1 माइनस बी का मतलब एमपीएस, मतलब 0.2 इंटू वाई का मतलब 10,000। तो ये क्या हो गया? 0 इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 2,000। माइनस उधर जाएगा, कैंसिल होगा, सी बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,000। ठीक है? तो आपको यहाँ से भी आंसर आ गया। लेकिन आपको देखो क्वेश्चन आसान है। आपको ना ये चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? कंजप्शन इक्वल टू इनकम, मतलब जितना खाया उतना खर्चा कर दिया, या सेविंग इक्वल टू 0, तभी आपको हो पाएगा। ठीक है? ये आपका सॉल्यूशन है दोनों क्वेश्चन से। डन। 7 हो गया। नंबर 8 देखते हैं चलो। नंबर 8। नंबर 8 फाइंड द कंजप्शन एंड सेविंग। ठीक है? तो फाइंड कंजप्शन एंड सेविंग इज ऑटोनोमस व्हेन मतलब अच्छा हमें फाइंड करना है कंजप्शन और सेविंग। क्वेश्चन देख लिया ना? अब हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? आप कंजप्शन को फाइंड करो, सेविंग को फाइंड करो। अगर आपके पास दिया है कि सी बार की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है? 40। एमपीसी हमारी दी है 0.4। इनकम हमारी दी है 1000। ठीक है? इज देयर ग्रेटर इंक्रीज इन द इनकम एज कंपेयर टू द। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ना, इसको हम लोग थोड़ा-सा अच्छे से करते हैं। देखो एक तो हमें ये वो क्वेश्चन बोला है, तो यहाँ पे एक बार इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं। ठीक है? यहाँ पे एक देख लो कि एमपीसी पता चलता है एमपीएस कितना आ गया? 0.6। ठीक है? तो यहाँ पे सी अपना कितना है? सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। तो अपना सी की वैल्यू कितनी हो गई? सी इक्वल टू 40 प्लस 0.4 इंटू 1000, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 40 प्लस 400, मतलब 440। डन। अब देखो क्या होता है ना, सेविंग आप ऐसे भी निकाल सकते हो सेविंग फंक्शन से, या फिर हमें साफ-साफ पता है कि इनकम दिया है, कंजप्शन निकाल दिया। तो 1000 माइनस 440 करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 5 ना? 560 आ गया। तो ये पता चल गया। अब देखो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कहता क्या है? अ, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन इनकम एज कंपेयर टू कंजप्शन, व्हेन इनकम इंक्रीजेस टू इतना।
ठीक है? अब क्या बोला है आप समझो। पहले तो आप क्या करो कि क्वेश्चन में बोला है कि जो मेरी न्यू वो है, इनकम है वो कितनी है? 1500। और हमें क्वेश्चन बोला है कि जो इनकम बढ़ी है और कंजप्शन बढ़ी है, उसमें कौन बढ़ा है? एक तरह से ये पूछा है। तो पहले नई इनकम पे कंजप्शन तो निकालो। तो कंजप्शन अगर हम यहाँ निकालें तो क्या आएगा? सी वाई प्लस डी वाई। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 40 प्लस 0.4 इंटू 1500। तो बताइए कितना आएगा? 1500 इंटू 0.4 प्लस 40, ये आ गया 640। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत? अभी तो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अगर हम यहाँ पे डेल्टा सी निकालते हैं तो कितना आएगा? 640 माइनस 440 मतलब 200। अगर हम डेल्टा वाई निकालते हैं तो क्या आएगा? 1500 माइनस 1000 इज इक्वल टू 500। ये दिख गया कौन सा ज्यादा है? हाँ। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, क्वेश्चन बोला है इज देयर इंक्रीज इन इनकम कंपेयर टू द इज देयर ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम कंपेयर टू द कंजप्शन, जब हम इनकम इंक्रीज करते हैं ऑब्वियसली भैया, कि भैया देखो जब हम अपना चेंज किए तो इंक्रीज इन इनकम कितना आया? 500, लेकिन इंक्रीज इन कंजप्शन कितना आया? 200। तो हाँ भैया हाँ, जब हम अपना 1000 से इंक्रीज किए 1500 पे अपनी इनकम, तो मैं अपना जो 500 चेंज है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन कंजप्शन जो कि 640 और 440 था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे आपको करना है। क्लियर? अब देख रहे हो सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे लिए हैं। आगे के लिए मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन लिए, लेकिन यहाँ पे तो बेस बना है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लिए हैं। ठीक है, चलो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? देखो यहाँ पे भी कुछ और नहीं है, ये जो लैंग्वेज वाली बात होती है ना, थी फॉर एडिशनल, ये वाला बस दिया है। तो क्वेश्चन देखा? अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है समझो। क्वेश्चन बोला है हमसे कि कैलकुलेट द चेंज इन सेविंग डेल्टा, ये जो आपका एएस गलती से आ गया ना बेटा, ये डेल्टा एस ठीक है, डेल्टा एस। तो हमें बोला है आप हमें डेल्टा एस की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, चेंज इन सेविंग इफ थ्री फोर्थ ऑफ एडिशनल इनकम इज स्पेंड ऑन कंजप्शन। मतलब कि भैया एमपीसी मेरे को 3/4 दिया है, क्या हम बोल सकते हैं कि 0.75 दिया है? एडिशनल इनकम अगर हम कंजप्शन पे स्पेंड करते हैं तो वही तो एमपीसी होता है ना, वो दिया 3/4। और करेंट इनकम इज 60% मोर देन द इनिशियल इनकम। मतलब कि भैया जो मेरी इनकम पहले थी वो 7,000 है, और जो मेरी न्यू इनकम है, न्यू इनकम जिसको हम Y1 बोल रहे हैं वो अपने लिए, वो कितना है? 60% मोर देन इनिशियल इनकम। मतलब सीधी बात है, इसका 60% प्लस कर दो। तो 60,000 प्लस 60% कर देंगे तो मेरा कितना आएगा? 96,000। अच्छा, मजे की बात है, यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि भैया डेल्टा वाई अपना कितना, जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं। डेल्टा वाई अपना कितना है? 96,000 माइनस 60,000 मतलब 36,000। चलो ये भी अपना पता चल गया कि डेल्टा एस दिया है, वाई दिया, ये दिया है। अब हमें पूछा क्या है? डेल्टा एस। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ पे देखो, एमपीसी अपना दिया था 0.7, यहीं पे लिख दो ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एमपीएस में कितना है? 0.25। ठीक है, तो करने ठीक है, अब देखो आसान तरीके बताते हैं। ऐसे तो आप फिर कंजप्शन निकालो फिर चेंज करो, बहुत नौटंकी है, उसमें मत जाना। एमपीसी अपना कितना है? 0.6। तो एमपीएस अभी, ठीक है, एमपीएस अपना आ गया 0.25। तो अब करना ही क्या है? सिंपल तो है। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, यही है ना। मतलब हमें क्या है? एमपीएस की वैल्यू आई 0.25 इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। डेल्टा वाई की वैल्यू हम अभी कितनी निकाले? 36,000। तो बेटा डेल्टा एस की वैल्यू कितनी होगी? 36,000 इंटू 0.25। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कौन सा था? तो 9 4 जा 36 होता है, सॉल्व करोगे 9,000। ठीक, डेल्टा एस अपना ऐसे आ गया। क्वेश्चंस देखो सारे प्यार प्यारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा होगा। नंबर 10, देखते हैं नंबर 10 क्या बोला है। नंबर 10 आपको बोला है द नेशनल इनकम इज नॉट सेविंग इतना, फाइंड आउट एपीसी व्हेन द इनकम राइजेस टू इतना इतना, व्हाट विल द एपीसी एंड मार्जिन। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क है, आसान क्वेश्चन है। इनकम दिया है, सेविंग दिया है, एपीसी निकालो। जब ये हुआ तो एपीसी निकालो, मार्जिनल एमपीएस निकालो, ये सब है। ठीक है, जैसे कि पढ़ा देखते हैं कि एपीसी तो 550 10 आएगा, इसका पता नहीं। इसका ना हमें लगा कि हम आंसर थोड़ा किसी और का लिख दिया है।
हाँ, क्योंकि एपीसी वगैरह इतना तो आएगा नहीं। चलो इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर लग गया, थोड़ा-सा गलत गलत लिख दिया। 10 वाला क्या बोला है? इफ द नेशनल इनकम इज़ 50 एंड सेविंग इज़ 5, तो हमें बताओ एपीसी कितना आएगा? सिंपल बात है, सी हमें दिखा है 45, तो एपीसी सी कैसे आया? y माइनस एस, ठीक है? एपीसी क्या हो गया? सी बाय वाई, तो 45 बाई 50, तो ये आ गया 0.90, एक ये आ गया। फिर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फिर हमें क्वेश्चन में बोला है कि इनकम जो मेरी Y1 हो गई वो 60 हो गई और जो S1 हो गया वो अपना 9 हो गया। तब बताओ कि एपीएस कितना होगा? कौन सा ही बात है भैया? तो अपना C1 कितना हो जाएगा? 51, तो एपीसी कितना होगा अपना? सेम ही जा रहा है, देख रहे हो? 51/60, नहीं, 51 डिवाइड बाय 60, से 51 डिवाइड बाय 60, 51 डिवाइड बाय 60, हाँ, ये आ जाएगा 0.85, ठीक है? फिर हमसे पूछा है एंड एमपीएस, तो एमपीएस के लिए हमें क्या करना है? एमपीएस के लिए हमें चाहिए डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। देखो, तो क्या बोला है कि सेविंग 5 थी, सेविंग 9 हो गई। तो ये क्या हो गया? 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, और फिर बोला है कि मेरी इनकम 60 और 50, वे क्या हो गया? 60 माइनस 50 इक्वल टू 10, तो ये कितना हो गया? इक्वल टू 10, तो ये आ गया 0.4, ठीक है? अब हाँ, तो इसका ना आंसर कोई कहीं और से ही आ गया था, तो इसका आंसर ये वाला काट लो, ठीक है? और इसका ये वाला कर लो, नंबर 10, ठीक है? ये आंसर है इसका। क्या क्या आंसर? एक एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक? तो 11, 11 देखें क्वेश्चन क्या बोला? इल 11 का देखो सीरियल नंबर थोड़ा गायब हो गया, ठीक है? तो गायब हो गया, जाने दो, इसको 12 देखते हैं फिर। 12, 12 बोला था कंजम्पशन फंक्शन ऑफ इकोनॉमी इज डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ एमपीसी एमपीएस, आसान है, 2 हो जाएगा। एमपीसी आपका 0.8 आई है और 0.2 आई है। फिर बोला है कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया है इसको, वो सी दिखी है अपने को। दिया है कॉन्स्टेंट सेविंग फंक्शन हो जाएगा। कैलकुलेट द इनकम लेवल ऑफ इतना एंड इतना, ये कैलकुलेट कंजप्शन है ये, ठीक है? ये क्या है? कंजप्शन, जो कंजप्शन फंक्शन आया है ना, उसमें y को पुट करो, आंसर आ जाएगा। एंड डिटरमाइन द ब्रेक इवन लेवल के लिए ऑलरेडी हम लोग ने एक एग्जांपल किया है, कंजप्शन फंक्शन दिया है, सी को y के बराबर रखना, दोनों को बराबर करना, सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है? अगला, इफ एमपी इज 4 टाइम्स, चलो इसके बाद डिस्कस करते हैं। वैसे आसान क्वेश्चन यहीं पे कर देते हैं, ठीक है? बोला क्या है? एमपी इज 4 टाइम्स एमपीएस, तो एमपीसी इक्वल टू 4 एमपीएस, लिखा है ये ना, एमपीसी इज 4 टाइम्स एमपीएस, ठीक है? अब हमें क्या पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है, तो एमपीएस को वैसे ही आने दो, एमपीसी को लिख दो क्या? 4 एमपीएस प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, इसका मतलब 5 एमपीएस इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हो गया? एमपीएस इक्वल टू 1/5 मतलब 0.2, इसका मतलब क्या हो गया? एमपीसी की वैल्यू कितनी है? 0.8। इस लाइन से हमें इतना तो पता चल ही गया ना। अब भैया, एंड द कंजस्शन है जियो लेवल ऑफ इनकम इज इतना, कंजस्शन है जियो लेवल ऑफ इनकम, इसका मतलब क्या दिया है कि ये जो हमें सी बार की वैल्यू कितनी दे दी है? जियो। जियो लेवल ऑफ इनकम पे जो खाता है वही तो ऑटोनॉमस कंजस्शन होता है। अब देखो कंजस्शन फंक्शन है, ये तो आपको सीधा दिख गया है, 70 प्लस 0.85, ठीक है? तो आपको इस लाइन से तुरंत हो जाएगा। अगला क्या है? द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ एन इकोनॉमी और इतना इफ द एमपीसी इज 0.6 ऑटोनॉम, चलो निकालते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है? क्वेश्चन देख लो, नंबर 14 करने जा रहे हैं, ठीक है? दिखा आपको? ये 14 वाला कहता है। और कुछ नहीं यार, क्वेश्चन ना एक्चुअली ये भी आसान है, वो तो ब्रेक इवन ये सब नाम आ जाए ना, तो आपका कंफर्ट लेवल बनाने के लिए बस हम एक बार इसको सॉल्व करें, वरना देखना भी ये क्वेश्चन भी कितना आसानी से हो जाएगा। 14 भी पेज पर अपने अपना क्वेश्चन मेरे पास, ठीक है? अच्छा चलो, तो 14 क्या बोला है ना, द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम कितना है अपना? 500, मतलब ब्रेक इवन, इसका मतलब जहाँ मेरा y इक्वल टू सी है या मैं s इक्वल टू 0 है, वहां पे मेरी y की वैल्यू कितनी दी है? 500, और एमपीसी की वैल्यू कितनी दे दी है? 0.6, ठीक है? और हमें पूछा क्या-क्या है? हमें पूछा है भैया आप पहला बताओ कि सी बार कितना होगा? दूसरा आप बताओ कि सेविंग फंक्शन फाइंड आउट करो, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई हमें बताओ।
तीसरा हमसे पूछा है भैया लेवल ऑफ इनकम एंड सेविंग इक्वल टू 0, सेविंग इक्वल टू 600 है, तो भैया बताओ इनकम कितनी होगी? तुरंत हो जाएगा। चलो, अब सबसे पहले हमें क्या-क्या दिखा है यहाँ पे देखो, y इक्वल टू सी होता है या s इक्वल टू 0 होता है। एमपीसी दिया है, तो एमपीएस लिखना चाहो तो लिख लो ज़रूरत लगे तो। अब देखो y इक्वल टू सी से निकाल देते हैं, ठीक है? y इक्वल टू सी बार प्लस by और y हमें दिया है 500 और सी बार हमें नहीं दिया है, लेकिन हमें b की वैल्यू दी है। b की वैल्यू कितनी दी है? एमपीसी 0.6 y सॉल्व करेंगे 500 डिवाइडेड बाय 0.6 नहीं सो नहीं y की तो वैल्यू दी है ना। हाँ, तो y की वैल्यू कितनी दी है? इंटू कर देंगे 500 से। तो हमें दिखा है कि ये 300 आएगा, उधर जाएगा माइनस होगा, cy की वैल्यू आ गई अपनी 200। चलो, ये खत्म हो गया। दूसरा हमसे बोला है सेविंग फंक्शन दिया है इसको। तो भैया सेविंग फंक्शन क्या होता है? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई मतलब क्या हो गया? माइनस 200 प्लस 0.4 वाई ये एमपीएस निकाल लिए थे ना? तो ये आ गया। और फिर अब हमें पूछा है कि बताओ जब सेविंग 600 है, तो इनकम कितनी होगी? तो सेविंग को रख दो ना 600 क्या दिक्कत है? 600 इज़ इक्वल टू माइनस 200 प्लस 0.4 वाई वो उधर जाएगा तो 800 बाई 0.4 इक्वल टू वाई तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 2000 4 2 जा 8 उधर गया 2000 ये तीनों आपका आंसर आ गया। केवल प्रैक्टिस के लिए ये सब है, ठीक है? आप चाहो तो खुद से भी कर सकते थे। 15 15 वाला देखते हैं क्या है? 15 वाले में बोला है, एक बार दिखा देते हैं। द सेविंग कर्व मेक इंटरसेप्ट या देखो सेविंग कर्व इंटरसेप्ट अगर दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये क्या दिया है? सी बार की वैल्यू दिया है 40 ठीक है? ऑन द नेगेटिव एक्सिस इफ द कंज्यूमर स्पेंड इतना इनकम स्पेंड मतलब कि हमें ये हमें क्या दे दिया है? एमपीसी दे दिया है 0.6 ठीक है? कन्वर्शन फंक्शन बताओ, सेविंग फंक्शन बताओ, ब्रेक इवन लेवल ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस किए हैं, ये आपका होमवर्क हो गया। अगला इफ नेशनल इनकम ऑफ 90 करोड़ हमें क्या-क्या दिया? देखने यहीं पे y इक्वल टू 90 दिया है, c इक्वल टू 81 दिया है, एपीएस तो s इक्वल टू कितना हो गया? 9 करोड़ देखिए यार एपीएस आ जाएगा। व्हेन द इनकम एवरेज ना कंजप्शन इतना वॉट विल द एमपीएस एकदम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, तुरंत हो जाएगा, ठीक है? कन्वर्शन फंक्शन दिया हुआ है, कन्वर्शन फंक्शन से हमें सेविंग है जीरो लेवल ऑफ इनकम। देखो कन्वर्शन फंक्शन आया, इससे सेविंग फंक्शन क्या आएगा? -30 प्लस 0.65 ठीक है? अब करना क्या है? इस सेविंग को पकड़ो 0 -30 प्लस 0.65 उसको सॉल्व करो कि 6 सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम यहाँ पे एक्चुअली ना इसको 0 पकड़ना है, ठीक है? इंटू 0 तो आंसर क्या आ गया? 30 सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम तो -30 ठीक है? फिर हमें बोला है ब्रेक इवन लेवल बताओ, एमपीसी एमपीसी हमें साफ-साफ दिख ही रहा है कि 4 है। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम के लिए कुछ नहीं करना है, सेविंग को 0 पकड़ लेना है। कर दें क्या? कर देते हैं, चलो 17 करते हैं। और कुछ नहीं है, डेटा थोड़ा बहुत दिया है इसलिए आपके लिए सॉल्व कराया। मतलब हम क्यों बोल रहे हैं कि और कुछ नहीं है? क्योंकि आपको ये फ़ील होना चाहिए कि क्वेश्चन्स आसान है, क्वेश्चन ऐसे हेवी नहीं है, लेकिन डेटा आ जाए तो आपके लिए एक बार लिख के सॉल्व कर देते हैं। 17 में बोला क्या है? कन्वर्शन फंक्शन दिया है 30 प्लस 0.4 वाई, ठीक है? देखो कुछ की ऐसे ज़रूरत तो नहीं दिखाई है मगर निकाल लेते हैं। इस समय क्या अगर बाय डिफ़ॉल्ट बस इतना दे दिया तो हम क्या-क्या निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं हम ये कि सी बार अपना 30 है, एमपीसी अपना 0.4 है, एमपीएस अपना 0.6 है और सेविंग फंक्शन क्या है? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी बाई ये हम केवल आपके लिए लिख रहे हैं बार-बार। मतलब -30 प्लस 0.6 वाई इतना ये तो हम मिनिमम निकाल दिए। हमसे पूछा गया है सबसे पहले। सबसे पहले पूछा है सेविंग है जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग बताओ जब में y जीरो है कोई दिक्कत नहीं है सेविंग फंक्शन अभी निकाले ना बस इसी में क्या करो y को जीरो रख दो सेविंग इक्वल टू -30 प्लस 0.6 इंटू जीरो तो इसका आंसर क्या आ गया -30 ये पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या बोला है बताओ कि भैया एमपीसी क्या आ गया एमपीसी की तो देखो शक्ल ही दिखाई है यहाँ पे सॉरी एमपीसी की तो मैं शक्ल ही दिखाई है ना 0.4 0.4 ये ऐसे ही आ गया ठीक है। तीसरा हमसे बोला है एमपीएस एमपीएस ऐसे दिखा है 0.6 ये भी आ गया
4th में बोला ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, कोई दिक्कत नहीं है। भाई सेविंग दिखी है ना यहाँ पे, चलिए बस सेविंग से कर देते हैं। सेविंग को 0 पे कर लेते हैं। सेविंग फंक्शन क्या था? -30 प्लस 0.65, तो सेविंग को पकड़ लो 0, तो -30 प्लस 0.65, 30 इधर है, 0.6 से डिवाइड मार दो, इक्वल टू y। तो देखो 30 डिवाइड बाय 0.6 कितना आ गया? 50। ये भी अपना आंसर आ गया। और लास्ट में बोला है सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन हम लोग ने पहले ही निकाल लिया था, तो 5 वाला पहले ही कर लिया था। क्वेश्चंस आता है, बहुत आराम से होगा, अगर कंट्रोल है तो। ठीक है? आराम से सुन लो, प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन इनफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए हम दिए हुए हैं। 18 वाला देखते हैं क्या है? कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है। फाइंड द लेवल ऑफ इनकम एपीसी विल एपी देखो अभी हम लोग ने क्वेश्चन किया था कि एपीसी 1 होता है, ठीक है? एपीसी 1 का मतलब क्या है? एपीसी 1 का मतलब है सी बाई वाई इक्वल टू 1 का मतलब 2 था, एक का मतलब था सी इक्वल टू वाई करके फंक्शन लिख के सॉल्व कर लो, कुछ नहीं। यहाँ पे वाई पकड़ो, वाई करोगे 0.2 आएगा, 200 आंसर साफ-साफ दिख गया होगा। कैसे? ये वाई हो गया ना, 40 प्लस 0.8 वाई, वो उधर गया 0.2 हो जाएगा 1 में से माइनस होके, 40 बाय 0.2 करोगे 200 आ जाएगा। या एस इक्वल टू 0। अभी-अभी एक ऐसा क्वेश्चन किए थे, ठीक है? ये क्वेश्चन क्या बोला है? इन द कन्वर्शन फंक्शन ये दिया है, सी और आई हमें पता है क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, एमपीएस। एमपीएस हमें शक्ल से दिखा है कि 0.2 है। लेवल ऑफ ब्रेक इवन, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत मल्टीपल अभी कर लिए हैं, ब्रेक इवन कैसे होता है? तो देखो जो एडीएस के बेस पे क्वेश्चन नॉर्मली भी देता है, हो गया। तो लेकिन अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है। कोई नहीं, देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आपका आया ना, वो आपका इसके बेस है। जैसे यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम पे मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 2 टॉपिक में मेनली मिलेगा, बाकी क्वेश्चंस क्या? इक्विलिब्रियम एंड मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, ठीक है? आपको ये दोनों टॉपिक पे क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा, ठीक है? चलो, तो यहाँ क्या होता है कि ये तो अपना हो ही गया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर से बताएँ क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आपको ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए? देखो हम लोग का अभी 40 मिनट्स हुआ है अप्रॉक्स, और काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी हो गई हैं। अब आपको ना ये वाली चीज़ थोड़ी पता होना चाहिए कि मल्टीप्लायर क्या होता है, बेकीमैन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, स्पीड में चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन्स मैंने रिपिटेटिव मॉडल पे दिए हैं, उसको वहीं से डिस्कस करेंगे, निकलेंगे। ठीक है? फिर भी कम से कम 20, 25, 30, 40 क्वेश्चन जितना हो सके उतना तो हम अभी एक्स्ट्रा आपको करवाएँगे ही। चलो, तो कुछ क्वेश्चन्स डिस्कस करते हैं फिर। तो यहाँ आता है, ठीक है? देखो अब क्या दिया है, इक्विलिब्रियम क्वेश्चन दिखा ना आपको? टोटल इंक्रीज इन इनकम ऑन द बेस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, देखना। क्वेश्चन हमारा दिया है नंबर 20, क्वेश्चन देख लो, ठीक है? 75% ऑफ द इंक्रीज इन इनकम स्पेंड ऑन कंजप्शन, मतलब एमपीसी वैल्यू दे दी है, और डेल्टा देखो ये क्या दे दिया है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा वो दे दिया है, ठीक है? अब देखो इसका यूज कैसे करना है, आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। नंबर क्या है? 20। हमें निकालना क्या है? इंक्रीज इन इनकम, मतलब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डेल्टा वाई। तो देखो आपको मल्टीप्लायर का फॉर्मूले से ध्यान होना चाहिए। हमेशा हम आपको बताएं एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, के की के का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, और 1/1 माइनस एमपीसी, और 1/एमपीएस। इसको कभी यूज मत करना। एमपीसी से एमपीएस निकाल लो, पस से डिवाइड कर दो, 1/1 माइनस समथिंग करने जाओगे दिक्कत होगा, बाकी जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है? देखो जैसे हम आपको दिखाया है, हमें दिया है कि एमपीसी की वैल्यू है 0.75, सीधा मैंने किया कि एमपीएस कितना आया? 0.25। एमपीएस के आते ही हमें क्या दिखा, के की वैल्यू क्या होती है? 1/एमपीएस, मतलब 1/0.25, तो हमें यहाँ पे सीधा आंसर क्या दिख गया? 4 टाइम्स। देखिए, अगर हम 1 बाई करते तो आंसर भी आता, लेकिन थोड़ा-सा लगता है। दूसरा हमें क्या बोला है? हमें पता है के की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। डेल्टा आई हमें दिया हुआ था, डेल्टा आई हमें कितना दिया है? 1000। तो भैया के की वैल्यू हमें मिल गई 4, डेल्टा वाई बाई 1000। शिफ्ट करेंगे, डेल्टा वाई क्या होगा? 4 इंटू 1000, मतलब 4000। बस खत्म हो गया आपका। क्वेश्चन यही है आपका, और कुछ है नहीं। फॉर्मूले का जितना आपका एप्लीकेबिलिटी आपको ध्यान होगा उतना उतना जल्दी हो जाएगा। और मल्टीप्लाई का क्वेश्चन एक्चुअली पता नहीं है भाई, आसान लगता है, लेकिन ना ब्रेक इवन है ना कुछ है। हाँ, इक्विलिब्रियम थोड़ा आता है तो उसमें देखना होता है, लेकिन वो भी बहुत आसान होता है। अगला क्वेश्चन देखना।
क्वेश्चन बोला है इन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमें ये दे दिया साफ-साफ। इक्विलिब्रियम लेवल होते ही आपको ध्यान आना चाहिए एडी इक्वल टू एस, एस इक्वल टू आई। रेशियो ऑफ द एमपीसी एंड द एमपीएस इतना। देखो ये लाइन के लिए अलग से हम आपको ये क्वेश्चन करवा देंगे, है बहुत आसान। एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीड मतलब हमें ये निकालना है टू रीच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। चलो इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया ना? अब सॉल्व करता हूँ। नंबर 21 में देखते हैं क्या-क्या डेटा दिया हुआ है। नंबर 21 में दिया है कि सबसे पहले इक्विलिब्रियम लेवल पे वाई जो है वो मेरा कितना है? 12,000। मतलब वाई की वैल्यू एक बार 12,000 दी है। फिर बोला है रेशियो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस। तो भैया एमपीसी एमपीएस का रेशियो का मतलब क्या होता है? अपॉन में तो होता है ना? इसकी वैल्यू कितनी दी है? T/1। इसका मतलब क्या हो गया? एमपीसी इक्वल टू टी एमपीएस। जैसे हमें पता चल गया, हमें पता है कि भैया एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। तो 3 एमपीएस यहाँ से उठा प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब 4 एमपीएस इक्वल टू 1 होगा। तो एमपीएस की वैल्यू कितनी आएगी? 1/4 मतलब 0.25। हमें क्या-क्या पता चला? एमपीएस इक्वल टू 0.25 और एमपीसी इज इक्वल टू 0.75 ये पता चला। अब देखो हमें क्या बोला? हमें बोला है आप ये बताओ कि हमें डेल्टा इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए अगर हमें इनकम लेवल पहुँचना है 20,000। ठीक है? भैया पहले ही इनकम दिया हुआ है 12,000, हमें बोला है कि अब इनकम जाना है 20,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया जो हमें डेल्टा वाई है वो कितना है? नया यहाँ पे जाना है, ऑलरेडी यहाँ पे था। तो डेल्टा वाई कितना हो गया? 8,000। अब तो काम ही हो गया ना यार। अब देखो, हमें क्या होता है? हमें पता है कि भैया के का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई और 1 बाई एमपीएस। ठीक? तो हमें कुछ नहीं करना है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? के का मतलब क्या होता है? 1 बाई एमपीएस मतलब 1 बाई 0.25, 1 बाई एमपीएस मतलब 1 बाई 0.25। कितना आ गया बेटा? 4। डन। अब हमें क्या बोला है? भैया के की वैल्यू होती है डेल्टा आई बाई डेल्टा आई। इस बार ध्यान रखना हमें डेल्टा आई निकालना है, डेल्टा वाई दिया हुआ है। ये कितना होगा? 4 इक्वल टू अभी ये कितना निकाले? डेल्टा वाई 8,000। 8,000 बाई डेल्टा आई मतलब डेल्टा आई कितना होगा? 8,000 बाई 4 मतलब 2000। समझे? ये आंसर। आप देखो, अच्छा देखो कई बार ऐसा होता है बस आपको ना डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखेगा नहीं क्वेश्चन देख के, लेकिन जैसे ही आप करते चलोगे ना आपको यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन आराम से दिखता चलेगा। क्लियर हुआ है? केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे हैं आपके साथ आज। 21 हो गया ऑलरेडी। देखो हम लोग लगभग 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए और भी बहुत सारे करते हैं देखना। इन एन इकोनॉमी द एमपी से इतना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय ना कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम। देखो ये हो जाएगा आपसे। ठीक है? क्या बोला है? कर देते हैं यहाँ पे। देखो एमपीसी हमें दिया है मतलब वो है तो अपना के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है? कैसे? एमपीसी दिया है तो एमपीएस 0.25 1 डिवाइड बाय एमपीएस करोगे 4 आ गया। और फी अपना कितना है? 500। तो 500 मतलब कितना हो गया? अ, इन्वेस्टमेंट बढ़ा ना। तो मेरा क्या है इंक्रीज इन इनकम डेल्टा वाई निकालना है। तो फिर भी तो इसका आंसर थोड़ा गलत हो गया। ठीक है? चलो कर देता हूँ। नंबर 22 करता हूँ। आंसर थोड़ा-सा एक्चुअली क्या होता है ना ये इतने सारे क्वेश्चन है ना तो कुछ आंसर्स वगैरह हुए हैं ऊपर-नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऑलमोस्ट सभी सही है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेरे पास एमपीसी कितना है 0.75। इसका मतलब एमपीएस कितना हो गया 0.25। इसका मतलब के की वैल्यू कितनी होगी 1 बाई एमपीएस करेंगे तो कितना हो गया 1 बाई 0.25 मतलब 4 आ गया। डन क्लियर। आगे बोला है कि इफ द इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई ना अगर 500 है, हैं बताओ कि डेल्टा वाई कितना होगा? वैसे तो 2000 यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको। के इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई मतलब 4 इक्वल टू डेल्टा वाई बाई 500। डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 2000। अब देखो ये तो आ गया, इसको ध्यान से देखो। हमसे पूछा है आप डेल्टा सी भी बताओ। हमसे क्या पूछा है आप डेल्टा सी बताओ। है वह आसान, अगर फॉर्मूला आपको ध्यान आ रहा है तो। डेल्टा सी कहाँ दिखता है? एमपीसी में दिखता है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। अब दिख रहा है आपको? एमपीसी हमें पता है कितना? 0.75। तो ये कितना हो गया? 0.75 तो 0.75 इज इक्वल टू डेल्टा सी अपना कितना हो गया? ये तो निकालना है और इसकी वैल्यू होगी 2000। डेल्टा सी अपना कितना हो गया? 1500।
ठीक है? तो ये 1500 यहाँ पे आंसर मेंशन किए थे हम। यहाँ पे आंसर में आप चाहो तो दोनों ही लिख लो। क्या? ये एक तो मेरा ये 2000 पहले का हो गया और 1500 दूसरे का हो गया। ठीक है? क्लियर हो गया, डिस्कस हो गया। आगे चलते हैं 23 में। आई होप सो ये एकदम अच्छा लग रहा होगा। ठीक है? बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर नहीं है, अच्छे से एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तमीज़ से किए जाएँ, लिखते हुए, डिस्कस करते हुए, ठीक है? देख लो, इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग के 1 घंटे में हो गए, कम नहीं है बेटा, बहुत अच्छी हो गया इसमें पेशेंस, ठीक है? लास्ट मोमेंट के लिए रखे थे कि बस आप रिवीजन करो, ये वीडियो देखो, आपका पट्टे से तैयार हो जाए सब। 23 देखते हैं क्या है? 23 में आपको बोला है इंक्रीज ऑफ इतना इन्वेस्टमेंट लीड टू राइज इन नेशनल इनकम, फाइंड आउट द एमपीसी। देखो बहुत आसान है, हम आपको बता देते हैं कैसे करना है, ठीक है? ये यहीं पे कर देते हैं, देखो आपको क्या दे दिया है? ये आपको डेल्टा वाई दे दिया है, ये आपको डेल्टा आई दे दिया है। तो अपना के की वैल्यू कितनी हो गई? डेल्टा आई बाई डेल्टा आई, मतलब 1000 बाई 200, मतलब कितना हो गया? 5। डन। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सर हमें पता है कि जो मेरा हम पे क्या निकालना है? एमपीसी। देखो एमपीसी मत निकालो, बात सुनो। एमपीसी मत निकालना, दिक्कत हो जाएगी। एमपीसी के लिए 1 बाय 1 में जाओगे, दिक्कत होगा। यहाँ पे आप क्या करो, के इक्वल टू होता है 1 बाई एमपीएस, मतलब 5 इक्वल टू 1 बाई एमपीएस। एमपीएस वैल्यू आ गया 0.2। अब अगर आपको एक बार ये एमपीएस आ गया ना, तो एमपीसी लिख लो, 1 माइनस 0.2 इक्वल टू 0। समझ गए? ऐसे निकालो। सबसे पहले आप के की वैल्यू निकालो, फिर इससे आप एमपीएस की वैल्यू निकालो, और फिर क्या करो, एमपीसी को माइनस करके दिखा दो। डन। अगला, इकोनॉमिक प्लान टू, फिर हमें क्या दे दिया? डेल्टा वाई दे दिया, एमपीसी हमें दे दिया, एस्टिमेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। चलो ये एकदम आसान क्वेश्चन है। एमपीसी दिया, एमपीएस 0.25 आएगा, मल्टीप्लायर आपका अपना 4, 4 आएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, 200 आ जाएगा। ठीक है? हो गई। अगला, देखो आसान क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इतने सारे दिए हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एक्स्ट्रा। ठीक है? और देखो कई चीजें तो आप हवा में रफली लिख के कैलकुलेट करो, आंसर आया बहुत है। आगे, कैलकुलेट द इनकम, ये डेल्टा है ना, ठीक है? डेल्टा वाई है। इकोनॉमी, एमपीसी अपना पॉइंट देता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इतना है। अपने को क्या है? चेंज इन इनकम चाहिए, क्या दिक्कत है? ये 0.2 हो गया क्या? एमपीएस, ये हो गया अपना 5। तो ये 5 से इंटू कर देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे मल्टीप्लायर वाला, आंसर आ जाएगा। हमें डेल्टा वाई चाहिए ना। आगे, डेल्टा, ऐसे इसीलिए तो इतने सारे क्वेश्चन दे दिए ना कि देखो एक बार डिस्कस करें, हवा में है, खत्म हो जाएगा। जिसमें लिखना है वो हम लिख के आपको वैसे भी करवाई है। दिक्कत हो रही है, देखना आधे घंटे में सब खत्म हो जाएगा, बस साथ में चलो। आपका आपको लगेगा भी कि हाँ हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको बाद में एकदम दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? चलिए, अ, चलो, इफ द मार्जिनल एमपीसी दिया है, वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर, एमपीसी वो दिया है, एमपीएस अपना 0.1 आ गया, डिवाइड करोगे 10 टाइम्स आ गया, आंसर हवा में खत्म। हाउ मच इन्वेस्टमेंट नीडेड इज द नेशनल इनकम इंक्रीज बाय इतना, नॉर्मल है। इन इकोनॉमी 75% इनकम स्पेंड ऑन कंजप्शन, एमपीसी दे दिया है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय इतना, डेल्टा दे दिया है, टोटल इंक्रीज इन इनकम। एमपीसी दिया है, एमपीएस निकालो, एमपीएस आएगा 0.25, वो 4 आएगा, 4 से इंटू करो, 4 आ गया। टोटल इंक्रीज इन कंजप्शन। अब देखो अभी हमने किया ना, इंक्रीज इन कंजप्शन मतलब डेल्टा सी पूछा है, तो डेल्टा सी क्या होता है? एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। अभी एक क्वेश्चन ऐसा किए थे, बस उसमें लिखो, इसकी वैल्यू 4 आई थी, इसकी वैल्यू डेल्टा वाई की वैल्यू शायद 4 आई थी, 0.75% है ना, तो 4 इंटू 75% करोगे तो आ गया। डन। इंक्रीज इन इतना इन द इन्वेस्टमेंट, मतलब डेल्टा आई दे दिया है, इंक्रीज इतना हुआ, तो मल्टीप्लायर कितना हो गया? 4 टाइम्स। कैलकुलेट द मार्जिनल एप्रोप्रिएशन टू कंज्यूम। अब देखो मल्टीप्लायर अगर मेरा 4 आ गया, तो क्या होता है? एमपीसी इक्वल टू 1 बाई एमपीएस, तो भैया 1 बाई 4 करेंगे तो 0.25, ये आ गया, एमपीएस आ गया। क्या हमने बोला? अब समझो, यहाँ पे ना एमपीसी मत निकालो, दिक्कत होगा। सबसे पहले आप क्या करो, एमपीएस की के की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 बाई 250, मतलब 4। डन। फिर क्या करो, के इक्वल टू 1 बाई एमपीएस, मतलब 4 इक्वल टू 1 बाई एमपीएस, मतलब एमपीएस की वैल्यू कितनी हो गई? 0.25। अब भैया ये आ गया, तो एमपीसी तो हम तुरंत निकाल सकते हैं, 0.75। मैंने बोला चेंज इन सेविंग, कुछ है ना, एमपीएस आ गया ना 0.25, तो क्या होगा? डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। डेल्टा वाई तो हमें दिया हुआ है 1000, तो उससे इंटू करेंगे, 1000 से 25 तो 250 ये आ गया। चेंज इन कंजप्शन 750 वो आ गया, मल्टीप्लायर ऐसे आ गया। ठीक है? फॉर्मूला लगाओ, हो जाओ। इन एन इकोनॉमी इनकम इंक्रीज बाय 10,000 एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, तो भैया मल्टीप्लायर अपना कितना हो गया? 10 टाइम्स। एमपीसी, इतने सारे क्वेश्चन है यार, सब बार बार बोलते हैं एमपीसी डायरेक्ट मत निकालना, आप समझ में आया उल्टे में क्या होगा?
एमपीएस निकालो। कैसे? के इक्वल टू 1/एमपीएस। एमपीएस की वैल्यू कितनी थी? 10। के की वैल्यू कितनी आई? 10। तो एमपीएस कितना आएगा? 1/10 मतलब 0.1, तो एमपीसी कितना आएगा? 0.9। ठीक है, आगे। आसान क्वेश्चंस हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हमने ऐसे लिख के करवाए हैं, इसलिए अब हम ओरली काफी सारे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन देखो मैंने बेटा क्या है ना, ये देखो लगभग 85 क्वेश्चंस लिए हैं। 85 क्वेश्चन लिखवाएंगे ना तो 4 घंटा वीडियो बनेगा, कोई मतलब नहीं बनता। और जहां पे जरूरत है वहां पे लिख के अपने डिस्कस करना है। सारे क्वेश्चन रेपिटेटिव मॉडल पे हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा। जो नया आएगा उसको हम डिस्कस कर देंगे, लैंग्वेज आएगी, परेशान मत होना। आगे। इन एन इकोनॉमी दैट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट लीड टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज 3 टाइम्स मोर। अब देखो यहाँ पे अच्छा है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा भी नहीं, घटिया क्वेश्चन है। बस यहाँ पे क्या है, ये मोर जो वर्ड आया है ना, बेटा इस मोर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखो समझो, मोर के बारे में हम आपको एक चीज बताता हूँ। ये हमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 30। ठीक है, नंबर 30। देखो अकाउंट्स में भी हम लोग क्या जाते हैं ना, जब वो रेशियो वाला चैप्टर होता है तो वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो अगर हम बोले एक्स इज 3 टाइम्स वाई, तो बेटा इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू 3 वाई। ठीक है, लेकिन अगर हम आपको बोला, अगर हम आपको बोल दें कि एक्स इज 3 टाइम्स मोर देन वाई, जैसे ये वर्ड आया ना बेटा आपका यहाँ पे मोर, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स इज इक्वल टू 3 वाई तो है, लेकिन प्लस एक और वाई है, कि भैया 3 टाइम्स ज्यादा, जितना था उससे ज्यादा, तो कुछ नहीं करना। एक्स इक्वल टू 4 वाई से अगर यही दे कि एक्स इज 5 टाइम्स मोर देन वाई, कुछ नहीं, एक्स इक्वल टू 6 वाई, ये 5 है। ठीक है, कुछ नहीं, मोर में आएगा तो एक बढ़ा देना, बस ये होगा और कुछ नहीं। समझे कि अगर ये 3 टाइम्स दिया है, 3 टाइम्स मोर दिया है तो क्या होगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में 30 वाले में अगर आप ये लैंग्वेज रखोगे, 3 टाइम्स मोर दिया है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू इंक्रीज इन इनकम। कैसे? तो देखो हमें पता है कि ये जो बोल है लैंग्वेज कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम मल्टीप्लायर की बात कर रहा है। तो भैया ये बोला है कि डेल्टा वाई जो इस बार आया है 3 टाइम्स मोर है, मतलब कि 4 डेल्टा आई है। इसका मतलब के की वैल्यू कितनी हो गई? डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई तो होता है ना, तो इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स। और देखो ऐसे 4 टाइम्स से अगर हमें पता चल जाए कि 4 टाइम्स ही है, 4 टाइम्स का मतलब क्या हो गया? के इक्वल टू 4 आ गया, इसका मतलब क्या है? 1/एमपीएस की वैल्यू है 4। इसका मतलब क्या हो गया? एमपीएस की वैल्यू आ गई 1/4। तो एमपीएस का मतलब कितना हो गया? 0.25। डन। और एमपीएस का मतलब क्या हो गया? 0.25। या एमपीएस अगर अपना 0.25 है तो एमपीसी कितना होगा? 0.75। इतना तो पता चल ही सकता है ना। देखते हैं वैसे इसमें पूछा क्या है? एमपीसी पूछा है, आगे ना 0.75। हम ना कभी डायरेक्ट एमपीसी निकालते नहीं है यार, बेकार में फ्रैक्शन में जाए, माइनस करें, सिंप्लीफिकेशन में क्यों लोचा पाना है। एमपीएस आराम से निकलता है, निकाल के करो अगला। 31। 30 हो गया, 31 देखता है। इन इकोनॉमी इंक्रीज इन इनकम 10% ऑफ द राइज इन इनकम इज सेफ, मतलब कि भैया हमें यहाँ पे क्या दे दिया? एमपीएस दे दिया 0.1, तो के की वैल्यू आएगी 10। ठीक है, सपोज द फ्रेश इन्वेस्टमेंट, मतलब कि यार डेल्टा आई कितना दे दिया? 120। साफ साफ दिखा है कि मल्टीप्लायर का यूज करेंगे 10 टाइम्स से, तो डेल्टा वाई कितना हो जाएगा? 1200। ठीक है, चेंज इनकम आ गया। चेंज इन कंजप्शन क्या दिक्कत है भैया? डेल्टा वाई दिया है, एमपी एस दिया है, तो एमपीसी कितना होगा? 0.9, इसका 90% चले जाओ। ठीक है, ये भी हो गया। अब समझो कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहा है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती का भाग है। ठीक है, हर एक चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा। पूरा हम लोगों ने पहले फॉर्मुलेज अच्छे से कवर किए। अगर देखो अगर ये आपके पास लिखा हुआ है ना तमीज से, आपको हर एक चीज क्लियर हुआ होगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चलता है। ये देखते हैं।
एडिशनल इनकम दिया है, increase in additional investment increase the income by 5,000 in the first round and the multiplier process it man the third and so on। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या होता है ना, रिमाइंड द टोटल इंक्रीज इन इनकम, यहाँ पे और कुछ नहीं होता है, मल्टीप्लायर का एक कॉन्सेप्ट उतना होता है, हम आपको ऐसे बता देते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको 10% का डिफरेंस दिखेगा। ठीक है। ये देखो हुआ क्या, ये वर्किंग ऑफ द, ये भी एक छोटा सा मार्क कर देते हैं और कुछ नहीं है, ये वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे परेशान मत होना। ठीक है। हुआ कि भैया पहले 500 से बढ़ा, फिर 450 से बढ़ा, फिर हुआ 405 से बढ़ा एंड सो ऑन। आपको याद है क्रेडिट क्रिएशन पिछले वीडियो में कवर किए थे कि 10% रुक के बाकी जा रहा है, 10% रुक के बाकी जा रहा है। तो बस जैसे कि वहां पे 1 बाई वो था ना, तो आप इसको देखो कि इनकम जो थी यहाँ पे कितने का डायल्यूशन हुआ, 10% का, यहाँ पे कितना डायल्यूशन हुआ, 10% का। ठीक है। तो आप इसी को मानो एक बार कि ये अपना क्या हो जाए, इतना हम सेव कर लेते हैं। अगर हम सेव कर लेते हैं तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1/एमपीएस मतलब 1/0.1 मतलब आ गया ये अपना 10। ये क्वेश्चन के लिए एग्जाम के लिए अभी बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा है। जैसे ही अपना एक आ गया, तो हमें ऑलरेडी दिया है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट 500 है, के की वैल्यू कितनी आ गई, 10। हमें डेल्टा वाई टोटल चाहिए, तो डेल्टा आई की वैल्यू 500 हो गई। तो भैया ये 10 ऑलरेडी था, तो 10 इंटू 500 करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 5,000। समझे कि अगर इस वाले क्वेश्चन को आएगा तो कैसे टैकल करना है, इससे ज्यादा लिख के मत आना, जरूरत भी नहीं है। और ना ही इससे ज्यादा ऐसे क्वेश्चन में टाइम देना है, स्टार मार्क मैंने ऑलरेडी करवा दिया है कि कैसे होगा। यहाँ पे आप देखो 10% वैल्यूएशन चला है, मान लो कि ये पैसा मैंने वापस से इन्वेस्ट नहीं किया, कुछ भी हुआ तो इसको मान लो कि ये अपना क्या दिया है, एमपीएस दिया है, एमपीएस दिया है, तो इससे मैंने के की वैल्यू निकाल दी, जो कि अपनी वैल्यू कितनी आ गई, 10। के की वैल्यू 10 आ गई, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई आता है, आई की वैल्यू अपनी 500 आ गई, 10 इंटू 500 के तो 5 आ गया। ये केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैंने ये कवर किया है। ठीक है। अभी एग्जाम है तो बहुत ज्यादा टाइम मत लगाना। वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर अगर कभी जरूरत पड़ेगा तो बोलना, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से तमीज से। यहाँ देखो, चलो आगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, कर लेते हैं भैया। प्लान इन्वेस्टमेंट देखो अभी मतलब प्लान है, तो अभी मैंने किया नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, आगे का दिया है। ठीक है। रिमाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल, देखो अभी यहाँ से क्वेश्चन क्वेश्चन ना अच्छे अच्छे आएंगे। देखो यहाँ से टॉपिक थोड़ा चेंज हुआ, क्या आ गया, इक्विलिब्रियम लेवल का आ गया ना। अब यहाँ पे मजा आने वाला है, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है। डेटा यहाँ पे आप देखो, इसको करते हैं, मतलब वैरायटी एक आ गई तो अच्छा लगेगा करने में ना। अभी तक तो सेम सेम पैटर्न चल रहा था। नंबर कौन सा है, 33। तो उसमें पढ़ने पड़े क्वेश्चन बैक। देखो सारे क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी वहीं पे डिस्कस कर ही हैं आपके साथ। ठीक है। चलो देखते हैं 33 में क्या बोला। नंबर 30। ठीक है। चलो, हमें बोला है 33 में इन्वेस्टमेंट अपनी कितनी दी है, 100। और हमें दिया है कि सी इक्वल टू 50 प्लस 0.55। जरूरत नहीं भी लगे तो प्रैक्टिस के लिए हम आपको बता दें, इस समय क्या क्या पता चल गया। तो एम पी सी की वैल्यू 0.5 है, तो एम पी एस की वैल्यू भी क्या आ गई, 0.5। तो सी वाई की वैल्यू कितनी है, 50। अगर सेम फंक्शन ड्राफ्ट करना चाहे जस्ट फॉर प्रैक्टिस ही लिखना, -50 प्लस 0.55। तो ये तीन चीज तो हमें ऐसे ही पता चल गई। आगे देखते हैं। हमें बोला है इक्विलिब्रियम लेवल, देखो अब हमें हमें बोला है कि आप इक्विलिब्रियम लेवल बताओ। इक्विलिब्रियम लेवल में मैंने आपको क्या चीज बताई थी, ये शक्ल दिखती है आपको, क्या होना चाहिए, ए डी इक्वल टू एस या एस इक्वल टू आई। ये दिखते ही देखो एकदम स्टार्टिंग में मैंने आज डिस्कस किया था। ये मैंने बोला था ना, जैसे इक्विलिब्रियम लेवल आपको दिख रहा है, आपको ये चीज तुरंत स्टैक करनी चाहिए। ठीक है। ये हो गया, 33 वाला हो गया। हाँ चलो ये। अब हमें बोला है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटरमाइन करो। कोई दिक्कत हो रही है, देखो सेविंग फंक्शन आया ना, कंजप्शन फंक्शन आया, तो हम क्या कर रहे हैं कि सेविंग फंक्शन में देखो अभी मैंने डिटरमाइन कर ही लिया था। अब क्या हम बोले हैं, सेविंग को किस, ब्रेक इवन में सेविंग 0 होती है, इक्विलिब्रियम में सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। तो अब इसी का यूज हम करेंगे और सेविंग की जगह हम लिख देंगे 100 -50 प्लस 0.5y। तो ये कितना हो गया, 150 इक्वल टू 0.5y, मतलब 150 बाई 0.5। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। ये कितना आ गया, 300। ये आ गया आपकी वाई वैल्यू, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है। और क्या बोला है कि कैलकुलेट द सेविंग एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर
क्या दिया है? बोला है कि भैया इस पे इस इनकम पे सी और वाई बताओ, इक्वेशन किस लिए डिराइव करके बैठे हुए हैं? क्या होता है 50 प्लस 0.5 बाई 50 प्लस 0.5 और वाई की जगह हमने 300 लिख दिया। कितना आ गया? 200। देखो सेविंग आप ना फंक्शन से निकाल सकते हो या सीधा 300 में से 200 माइनस करो तो भी सेविंग आएगा। सेविंग क्या होता है? वाई इक्वल टू माइनस सी कर दो, 300 माइनस 200 कर दो तो भी 100 आ गया। या सेविंग क्या होता है? माइनस 50 प्लस 0.5 वाई। तो ये क्या हो गया? माइनस 50 प्लस 0.5 इंटू 300 माइनस 50 प्लस 150, तो इससे भी अपना 100 आ गया। तो आप चाहो तो सेविंग कैसे भी डिटरमाइन कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मतलब अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से हुआ? क्वेश्चन सॉल्व हुआ बेटा इस पोर्शन से। अगर आपको ये नहीं ध्यान है ना, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, खासकर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? बाकी तो आपकी प्रैक्टिस हो ही है। 33 हो गया। इन एन इकोनॉमी कंजप्शन फंक्शन में दे दिया है और सी ये तो हमें पता है। चलो इन्वेस्टमेंट दे दिया है, इन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल भी दे दिया है, ठीक है? जस्टिफाई आंसर, तो जस्टिफाई इज, अब देखो समझो, यहाँ है बोला है इज, क्या ये हमें दिया नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में यही दिक्कत होगा, स्टामा कर देते हैं क्या लैंग्वेज की वजह से। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, इसलिए हम आपको दे आपको ये स्टार मार्क किए हैं, वरना क्वेश्चन ऐसा कोई हैवी नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन में बोला है इज द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम एट 1500। भैया क्या इकोनॉमी 1500 इनकम पे इक्विलिब्रियम में है? तो हम क्या करेंगे, हम खुद से निकालेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या आएगी इसमें, और फिर देखेंगे कि 1500 आती है तो बहुत है, 1500 नहीं आता है, मतलब कि नहीं भैया 1500 पे नहीं होगी। ठीक है, तो क्या देखते हैं 34 वाला। 34 वाले में क्या क्या दिया है? शुरुआत के क्वेश्चन बस इसलिए करवाए हैं ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। सी की वैल्यू कितनी दी है? 200 प्लस 0.5y। इसका मतलब हमें क्या हो गया, एस की वैल्यू निकालेंगे तो -200 प्लस 0.5y। ठीक है, बोला है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कितनी है? 400। कोई दिक्कत नहीं भैया, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे हमें पता है एस इक्वल टू आई होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, 400 इक्वल टू -200 प्लस 0.5y, ये कितना आएगा? 600 बाई 0.5 इक्वल टू वाई। तो बेटा वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1200। तो नहीं भैया नहीं, 1500 पे नहीं, 1200 पे मेरा क्या हुआ है, एस इक्वल टू आई आया है, मतलब कि 1200 के लेवल ऑफ इनकम पे इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि मेरा इक्विलिब्रियम लेवल इतना है, तो गिवन इट्स ग्रेटर देन, तो इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगला। मजा आया ना, एकदम पट 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 क्वेश्चन होते जा रहे हैं। देखो लास्ट के 40 क्वेश्चन एक्चुअली मैंने कल प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, मेन तो आपके यहीं तक के क्वेश्चन थे। ये जो आगे देखे हो, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है बस। ठीक है, फिर भी देखते हैं जितना ज्यादा हो सके। कहाँ गया? द सेविंग फंक्शन दे दिया, इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम इक्वल टू इतना, कोई दिक्कत नहीं है, तो भैया यहाँ पे सेविंग दे दिया। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, सेविंग इक्वल टू क्या होती है? वाई। वाई तो कुछ नहीं, ठीक है, कर देते हैं। क्वेश्चन आसान है, लगे है भाई, लेकिन कर देते हैं। देखो ऑटोनोमस कंजप्शन तो यही होगा, 200 दिख ही रहा है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एमपीसी हमें ये है 0.25, एमपीएस तो 1/एमपीएस ये आ गया। हम ये पहले वाले पोर्शन को सॉल्व कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कुछ एक्चुअली है नहीं इसमें भी, चलो यही से कर देता हूँ। देखो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे क्या लगता है, एस इक्वल टू आई होता है ना। तो अगर हम इस वाई को यहाँ पे रख देता हैं, तो क्या हो जाएगा, -200 प्लस 0.25 इंटू 2000, तो ये कितना हो गया, -200 प्लस 500, 0.25 हुआ ना तो आधा हो गया, तो 300 आंसर आ गया। 300 आ गया सेविंग। भैया इक्विलिब्रियम पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होता है ना, तो जो सेविंग निकाले वही अपनी इन्वेस्टमेंट हो गई। आप समझ रहे हो कितना आसानी से हो गया? ऑटोनॉमस कंजप्शन और एमपीएस या एमपीएस हमें यहाँ से दिख ही गया, एमपीएस से हमने अपना मल्टीप्लायर निकाल लिया, यहाँ पे ये कर लिया। क्वेश्चंस बहुत आसान दिए हैं। सी दे दिया है, वो दे दिया। देखो ये सी से हमें क्या पता चला, एमपीसी अपना है 0.75, एमपीएस अपना है 0.25, सेइंग फंक्शन है -100 प्लस 0.25 ये हमें पता चल गया, तमीज से लिख देता। ये कितना है, एमपी नहीं, सेइंग फंक्शन ना, सेइंग फंक्शन क्या है, -100 प्लस
0.25 कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट दिया है तो बस क्या कहेंगे, सेविंग की जगह इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रख देंगे। 200 इज इक्वल टू माइनस 100, ये पहला वाला पोर्शन हुआ है ना, प्लस 0.25 बाई, इसका मतलब 300 बाई 0.25 इक्वल टू वाई आएगा। तो वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1200। ये अपना आ गया एग्रीगेट डिमांड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एडी इक्वल टू सी प्लस आई। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, आई तो दिया है, सी निकाल दो। सी का फंक्शन भी दिया हुआ है, वाई भी अपना कितना आ गया, 1200। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आई दिया हुआ है, सी इक्वल टू क्या दिया है, 100 प्लस 0.75 वाई, वाई की वैल्यू 1200। तो ये कितना हो गया भैया, 1200 इंटू 0.75 प्लस ये हो गया अपना 1000। तो ये अपना कितना हो गया, 1000 प्लस आई की वैल्यू कितनी थी, 200। 200 तो ये कितना हो गया, 1200। ये सेकंड क्वेश्चन आपका इससे आ गया। तीसरा क्या, एमपीएस। एमपीएस की तो आपको शक्ल ही दिख रही है, 0.25, ठीक है? आप समझो ये कैसे हो गया क्वेश्चन सा है, आसान है, कंट्रोल होना चाहिए बस। लास्ट डेविएशन के लिए, लास्ट डेविएशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है? इधर सेविंग फंक्शन इज इतना, प्लान इन्वेस्टमेंट आई की वैल्यू दे दी है, कैलकुलेट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट दिया है, इसी को इसके बराबर पकड़ लेना, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम लेवल पे निकालना है, ठीक है? तो इसको 200 रखोगे, 200 रखोगे, आएगा अपना ये कितना, 225, 225 डिवाइड बाई 0.25, 900 आपका आ जाएगा। फिर एडी, एडी इक्वल टू ये है, तो एडी के लिए फिर से सिमिलर क्वेश्चन है आपका, कि आप क्या करोगे। देखो अब क्या है ना, आपका सेविंग फंक्शन दे दिया है, ठीक है? तो सेविंग आप, हम बता देते हैं ऐसे, देखो कंजम्पशन फंक्शन निकालना मत, सेविंग आपको इनकम, आप सेविंग भाई आपकी आ गई कितना, 900, और सेविंग आपका कितना दिया, 200, तो कंजम्पशन कितना आ गया, 700। और हमें निकालना है सी प्लस ए डी। अच्छा चलो ये क्वेश्चन कर देता हूँ, क्योंकि इनकम चेंज हो गया ना, ठीक है? चलो इसको कर देता हूँ। इसमें बस जबरदस्ती का क्वेश्चन में ऐड करवाया है और कुछ है नहीं। कौन सा क्वेश्चन है, नंबर 37। देखो नंबर 37 क्वेश्चन क्या बोला है, कि सेविंग फंक्शन दिया है -25 प्लस 0.25 वाई, हमें दिया है आई कितना है अपना, 200। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको मैंने 200 रखा, -25 प्लस 0.25 वाई, ये अपना आ गया 225 बाई 0.25 वाई। भैया वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 900। ये खत्म हो गया। अब देखो क्या बोला है, ये क्वेश्चन एक तरह से यहाँ पे हो गया। अब बोला है इनकम लेवल में ही 500 है, अब बताओ कि एडी कितना है। तो भैया अगर एडी के लिए क्या होता है, इस सेविंग फंक्शन का यूज करके हम डायरेक्ट करें अपना कन्वर्शन फंक्शन। कन्वर्शन फंक्शन क्या होगा, 25 प्लस 0.75 वाई, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा, 25 प्लस 0.75 इंटू 500। और समझो ना, क्योंकि भैया इनकम जो है मेरी, अब इनकम वो नहीं है, अब इनकम मेरी ये वाली है। तो भैया ये कितना हो गया, 500 इंटू पॉइंट, 500 इंटू 0.75 प्लस, ये आ गया अपना 400। डन। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, एडी। एडी क्या होता है, सी प्लस आई, मतलब 400 प्लस आई 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 200। तो भैया ये आंसर अपना कितना हो गया, 600। देखो ये आंसर में 600 आ गया ना। डन। अगला, जहां पे भी थोड़ा सा भी आपको लग रहा है लैंग्वेज है वो हम करवा देते हैं, लैंग्वेज है, प्रैक्टिस है, थोड़ा घुमा के दिया है, मैक्सिमम डिस्कस कर देता है। जहाँ नहीं, 15-20 मिनट में और डिस्कस करेंगे, फिर तो आप प्रैक्टिस करते ही आओगे, ठीक है? सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल किया हुआ है, एडिशन इन्वेस्ट विच टू बी नीड टू बी डबल द प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम, एडिशनल इन्वेस्टमेंट विच विल बी नीडेड टू डबल द प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम, कुछ नहीं। यहाँ पे एक तरह से बोला, मल्टीप्लाई अपना 2 हो जाएगा, ठीक है? कर देता हूँ चलो। नंबर क्या है अपना, 38। 38 के बाद 38, 40, 45 के बाद ना लगभग मिसलेनियस है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थोड़ा अगर कोई नया लैंग्वेज आ रहा है तो आ रहा है। सेविंग फंक्शन क्या दिया है, -10
प्लस 0.2y। इससे हमें क्या-क्या पता चल गया कि सी वाई की वैल्यू 10 है, एम पी एस की वैल्यू 0.2 है, एम पी सी की वैल्यू 0.8 है और सेम फंक्शन में यहाँ क्या है, सेम फंक्शन में दिया हुआ है, कंजप्शन क्या है 10 प्लस 0.8। वैसे यहाँ पे जरूरत था क्या, हाँ बस लिख दिया, क्या पता काम आ जाए। कितना टाइम लगा। फिर हमें बोला है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 240। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, सेविंग को इन्वेस्टमेंट को बराबर लिख देते हैं। तो 240 इक्वल टू -10 प्लस 0.2y, ये जगह 250 बाई 0.2, ये आएगा आपका 1250। ठीक है। अब हमें बोला है अगला क्वेश्चन कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमें बताना है, मतलब डेल्टा आई हमें बताना है कि जो हमें डेल्टा वाई को डबल कर दे। क्या हम बोले, डेल्टा वाई को डबल कर दे। तो भैया सीधे बोला है डेल्टा वाई में यार 2 टाइम्स होना चाहिए। ये डेल्टा वाई 2 टाइम्स का मतलब क्या हो गया कि भैया जितना था उससे बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो यही बोला है कि आ, डेल्टा वाई मतलब डबल हो गया ना, तो उतने से ही तो बढ़ गया। तो डेल्टा वाई भी इसी का कितना हो गया, 2500। बेटा अगर यही ढाई बेटा अगर यही 2500 हो गया तो डिफरेंस तो वही आया ना 1250। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं के की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। के अभी हमने निकाला था कहीं, नहीं के नहीं निकाला था, तो के निकाल लेते हैं। के क्या होता है अपना, इसको नीचे सॉल्व कर देंगे। के की वैल्यू होती है 1/एमपीएस। एमपीएस कितना निकाला, एमपीएस तो दिखा है ना 0.2। तो ये कितना हो गया अपना 1/0.2, तो मतलब क्या हो गया 5 टाइम्स। ठीक है। हम क्या करेंगे, तो 5 इक्वल टू डेल्टा वाई कितना आया 1250, और ये कितना आ गया डेल्टा आई। डेल्टा आई कितना होगा 1250/5, 100 में कितना आएगा 250 आएगा मेरे ख्याल से। हाँ, आप समझे ना। फॉर्मूला लिखो, अप्लाई करो, पता चल जाएगा। वैरायटी सारी कवर हो गई है, जहाँ पे भी लैंग्वेज आपको थोड़ा सा भी दिख रहा है या फिर आप सोच नहीं पा रहे हो ओरली, उसको भी हम डिस्कस करिए। ठीक है। आगे, द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एमपीसी इफ एन इकोनॉमी ऑटोनॉमस कंजप्शन इज 500। मतलब कि हमें सीवा दे दिया है, एमपीसी बताओ। यहाँ आप देखें अगर हो जाए तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमपीसी। एमपीसी निकालना है, ये कौन सा सॉल्व करना है, 39। इन एन इकोनॉमी ऑटोनॉमस कंजप्शन, हमें यही फाइंड आउट करना है। हमें सीवाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 500। ठीक है। और हमें दिया है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो अपनी 4000। फिर बोला इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज 18,000, मतलब कि वाई की वैल्यू दे दी है 18,000। कहाँ पे 18,000 दी है, इक्विलिब्रियम लेवल पे। क्या बताएं, इक्विलिब्रियम लेवल आते आपको क्या दिखना चाहिए, एस इज इक्वल टू आई। ठीक है। तो यहाँ पे होते हमें क्या दिख रहा है कि एस इक्वल टू आई, एस का फंक्शन क्या होता है, एस होता है अपना माइनस सी वाई, मतलब -500 प्लस, और हमें एमपीसी फाइंड आउट करना है। तो चलो ठीक है, एमपीएस लिखते हैं पहले, क्योंकि सेम फंक्शन में तो एमपीएस आता है ना। वाई, और वाई की वैल्यू हमें कितनी दी है 18,000। और भैया सेविंग को हम किसके बराबर पकड़ेंगे, 4,000, क्योंकि सेविंग इक्वल टू ये होता है। इसको हम पकड़ेंगे 4,000 इज इक्वल टू -500 प्लस एमपीएस इंटू 18,000। बेटा देखो जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 4,500 बाई 18,000। 4,500 डिवाइड बाई 18,000, पता है इसकी वैल्यू आएगी एम पी एस की 0.25। इसका मतलब क्या हो गया कि एम पी सी की वैल्यू कितनी आएगी, 0.75 बनने से माइनस करके। समझ गए। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है 39 वाले को, ये क्वेश्चन मार्क है ना, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो आप इसको इस तरीके से प्रोसीड करोगे। एमपीसी में ना डायरेक्ट मत जाना, बार बार बोलते हैं एमपीएस निकालो, आराम से आता है, उसके बाद बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्या है, गवर्नमेंट इनकर कितना एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट दिया है, वैल्यू ऑफ द एमपीएस फॉल्स फ्रॉम इतना तो इतना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ एमपीएस। लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत हैवी है, कोई है नहीं, क्वेश्चन एक्चुअली बहुत आसान है। देखो 40 वाला क्या बोल रहा है, 40 वाला बोला है कि इन्वेस्टमेंट कितना है 1000, वैल्यू ऑफ द एमपीएस, इनकर्स इन्वेस्टमेंट, तो ये मेरे पास डेल्टा एरिया।
ठीक है? बोला है इनकर, प्लान इन्वेस्टमेंट नहीं है, इनकर्ड है इन्वेस्टमेंट, तो मतलब कि इतना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हुआ है, मतलब हमें क्या दिया है? डेल्टा आई दिया है 1000। बोला है कि एमपीएस पहले कितना था? 0.25, अब एमपीएस कितना हो गया? 0.10। तो हमें बोला है बताओ कि इंक्रीज इन इनकम, हमें बताओ डेल्टा आई की वैल्यू बताओ, डेल्टा वाई की वैल्यू बताओ, ये कितना है बड़ा सिंपल, देखो कैसे। ठीक है कि ये एमपीएस है इस समय, ये अपना कितना था? 1/एमपीएस, मतलब 0.25, इसका मतलब 4, इसका मतलब इस समय अगर हम देखा जाए तो डेल्टा वाई कितना था? इस समय देखा जाए तो के इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। ये तो अपना देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ से ये चेंज हुआ ना, ये अपना 1000 है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई है। The value of the MPS falls from इतना, calculate the value of the increase in income due to change in the value of the MPS। देखते हैं इन्वेस्टमेंट को इतना ही पकड़ता है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम का तो क्वेश्चन है नहीं, देखते हैं। तो के की वैल्यू इतनी दी है 1000, तो ये, हाँ तो ठीक तो है, दिक्कत क्या है? तो ये अपना 4 इक्वल टू डेल्टा वाई बाई 1000। देखो तो यहाँ पे अगर डेल्टा वाई अपना देखेंगे तो 4000 आ गया ना। डन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? के इज इक्वल टू 1/एमपीएस इज इक्वल टू 1/0.1 इक्वल टू 10। ये भी आ गया। अब देखो के को वही पकड़ो, डेल्टा आई बाई डेल्टा आई, 10 इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई को वही 1000 पकड़ता है। यहाँ पे डेल्टा वाई कितना आ गया? 10,000। हमें बोला है कि भैया आप बताओ कि कितना इनकम बढ़ी इस चेंज की वजह से। ठीक है, इस चेंज की वजह से मेरी इनकम पे क्या इफेक्ट हुआ, तो ये कितना आया? 6,000। दिखा आपको? इस चेंज की वजह से आपकी इस इनकम पे कितना इफेक्ट आया, वो हमसे पूछा है, और देखो वो 6,000 अपना आ गया। ठीक है, 40 भी हो गया। आप करते चलोगे बेटा सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे इतना हैवी वाली बात ही नहीं है। इन एन इकोनॉमी द इंक्रीज इन इनकम 70% इंक्रीज इन स्पेंड ऑन करप्शन, मतलब कि हमें दिया है एमपीएस दे दिया है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट दिया है, टोटल चेंज इन इनकम चेंज इन सेविंग हो जाएगा। चेंज इन इनकम मतलब डेल्टा वाई है, एमपीसी की वैल्यू पुट करना, मतलब वो मल्टीप्लायर निकालना, आ जाएगा। चेंज इन सेविंग, वो एमपीएस वाला फॉर्मूला लगाना, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, वहां से आ जाएगा। ठीक है, इन एन इकोनॉमी द कन्वर्शन फंक्शन इतना, मतलब कि इतना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताओ। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के लिए क्या क्या पकड़ना? सी इक्वल टू आई, कुछ तो दिया होगा ना। हाँ देखो, इन्वेस्टमेंट दिया है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हुए हैं। आगे, इन इकोनॉमी द सेम फंक्शन वेयर इन्वेस्टमेंट इतना, तो हमें सेम फंक्शन दिया, इन्वेस्टमेंट दिया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दिया, बराबर करो, आ जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट दैट लेवल ऑफ इनकम। कंजप्शन इक्वेशन प्राप्त करना, जो इनकम आएगी उसको पुट करना है, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इन एन इकोनॉमिक कंजप्शन फंक्शन इज इतना, इन्वेस्टमेंट इतना, कैलकुलेट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम लेवल कहते आए हैं, कंजप्शन सेम क्वेश्चन है। फॉर्मिंग देता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालो, टोटल कंजप्शन निकालो। सी दिया है और आई दिया है। कहते कहता है कंजप्शन से क्या निकालना? सेविंग निकालना। सेविंग फंक्शन आप निकालोगे, फिर उसमें आप लिख देते हैं, लो कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, सेविंग फंक्शन क्या होगा इसके बेसिस पे? -200 प्लस 0.75 वाई। अब सेविंग को किसको पकड़ो? 4,000। 4,000 रखोगे, -200 प्लस 0.75 वाई, 4,200 बाई 0.75, 4,200 बाई 0.75, वैल्यू कितनी आ गई? 5,600 इनकम आ गई। टोटल कंजप्शन सिया या और इन्वेस्टमेंट में 4,000। हाँ तो इसका आंसर गलत होगा और क्या। ठीक है, होगा ऐसे। कंजप्शन फंक्शन दिया है, कंजप्शन इनकम दिया है, इन्वेस्टमेंट हमें इतना दिया है, प्रीमियम लेवल पे निकालना है। मेरी गलती नहीं, सही है। अच्छा ये गलती है, सॉरी है, मेरी गलती है। ठीक है, तो क्या होता है ना, आप एग्जाम में हमें आना मत, मैंने एक्चुअली वो एमपीएस ही एमपीसी लिख के चल गया, यहाँ पे दिखा आपको?
क्या होता है? सेविंग फंक्शन कैसा आएगा? -200 प्लस 0.25। देखिए ये तो हमें वो दिया है ना, एमपीसी दिया है ना। अब यहाँ पे ये कितना दिया था? 4000। ये कितना हो गया? 4200 बाई 0.25 करेंगे तो वही आएगा। कितना आ गया? 16,800। अब पूछा क्या? कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए क्या करना है? ये जो 16,800 है ना, उसको इसमें फिट कर देना। क्या? 200 प्लस 0.75 इंटू 16,800। तो 16,800 इंटू 0.75 प्लस 200, 12,800। क्वेश्चन सब प्रैक्टिस वाले हैं यार, तो कोई ऐसा है ही नहीं। इकोनॉमी एमपीसी दिया है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज है, एमपीसी दिया है, इससे आसान तो क्वेश्चन आएगा नहीं। इंक्रीज इन इनकम, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर बाय इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इतना, नेशनल इनकम इतना, फाइंड आउट द मार्जिनल प्रोपोर्शन टू कंज्यूम, मल्टीप्लाई निकालो। हाँ, इसमें क्या करना, पहले के निकालना, एमपीएस निकालना और फिर आपका एमपीसी आ जाएगा। ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तुरंत आ जाएगा। कैसे? के निकालना, एमपीएस निकालना। ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू नेशनल इनकम इतना, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इफ द एमपीएस इतना, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। आसान है। कैसे? एमपीएस दिया हुआ है, उससे निकालो के, किस निकालो डेल्टा आई। ठीक है। देखो, समझ लो ये क्वेश्चन ऐसे ही हुए हैं। इन इकोनॉमी एमपीएस इतना है, हाउ मच इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड व्हेन नेशनल इनकम राइजेस। सीधा यहाँ पे आपको दिख ही है, 10% मल्टीप्लाई के फॉर्मूले से। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी इंक्रीज इन इतना, ये इतना, सस्ते क्वेश्चन है, हो जाएंगे ये सब। गिवन एमपीसी इतना, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ठीक है। एज रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये इतना, एमपीएस एमपीसी निकालो, वही है, के निकालो, एमपीएस निकालो, एमपीसी निकालो, इस तरीके से चलना हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? इन्वेस्टमेंट दी है, ये दिया है, इक्विलिब्रियम लेवल सेम कहानी है, वैल्यू ऑफ सेविंग, इक्विलिब्रियम लेवल सेविंग फंक्शन निकालोगे तो उसमें सेविंग जो इक्विलिब्रियम लेवल पे आएगी, देखो सेविंग फंक्शन तो वैसे ही आपको निकालना ही है ना। -50 प्लस 0.5 इन्वेस्टमेंट के बराबर रखो। देखो ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने मल्टीपल यहाँ पे थोड़ा सा ड्राफ्ट किया हुआ है आगे, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा एक सॉल्व कर देते हैं, वरना क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले लायक नहीं है, क्योंकि इसके हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, बस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हम करवाए हैं। ठीक है। 10-15 मिनट में वीडियो ऑफ करते हैं, लेकिन हम सोचेंगे क्वेश्चन हो तो कवर कर लें जितना हो सके। फिर कंजप्शन, सेविंग फंक्शन ना। ठीक है। सेविंग क्या आएगा? -50 प्लस 0.50 तो ये अपना कितना हो गया है? -50 प्लस 0.50। हाँ, ये अपना इन्वेस्टमेंट के बराबर पकड़ेंगे, ये आ गया -50 प्लस 0.5 ये आएगा 150 बाई 0.5, मतलब ये अपना 300 आपको दिख गया है। ठीक है। फिर तो कोई तो 300 आ गया ना, सेविंग फंक्शन हमें क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल। अब क्या है कि इस 300 को सेविंग फंक्शन में पुट करो। ये कितना हो गया? 300 का 150, वो ये 100 आ गया। मल्टीप्लायर तो हमें दिख ही रहा है कि एमपीएस दिया तो हो जाएगा। ये सेकंड वाला समझे कि नहीं? सेविंग फंक्शन दिया है ना, -50 प्लस 0.5। अब यहाँ पे इसको पुट कर दो, इस 300 को। समझे? इस 300 को जो हमने y की वैल्यू निकाली, इसको पुट कर दो यहाँ पे सेविंग फंक्शन में, तो अपना कितना आ जाएगा? 100। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट लीड टू इंक्रीज, कैलकुलेट एमपीसी। ये सारे क्वेश्चन सस्ते वाला है। ठीक है। क्वेश्चन दिया है, कंजप्शन दिया है, वाई दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, नेशनल इनकम निकालो, मतलब वाई निकालो। ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल दे दिया है ना, उसके बेसिस पे सब सेविंग फंक्शन निकाल के उसको सॉल्व कर लेना। ये सारे क्वेश्चन सस्ते वाला। कंजप्शन इकोनॉमी वे सीज एंड एक्सपेंडिचर, ऐसा क्वेश्चन अभी पहले किए थे। सेम फंक्शन दिया है, इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉय, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है। सेम फंक्शन साथ साथ 4,000 के बराबर रखो, आ जाएगा 4,007 बाई 10, 4,007, 4,000, 4,600 तुरंत आ जाएगा। तो द गिवन डेटा क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दिया, ऑटोनोमस कंजप्शन दिया, एमपीसी दिया, निकालना क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना? सेविंग फंक्शन निकालना। देखो तुरंत हो जाएगा ना। सेविंग फंक्शन निकाला तो सेविंग क्या होती है? सेविंग में हो जाएगा -500 प्लस 0.65, 5,000। और सेविंग ही तो इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है ना। तो 3,000 माइनस इतना, तो 2,500 ये आ गया कंजप्शन। फिर सी आप निकाल सकते हो, वाई माइनस सी कर दो, तो वैसे ही आ गया 2,500। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी कंजप्शन एक्सपेंडिचर आया है ना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बोलना, या फिर ये देखो
देखो, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो मैसेज कर देना, कॉल कर देना। कॉल इन द केस नहीं लगे तो मैसेज कर लेना, ठीक है? इन एन इकोनॉमी कंजप्शन इतना है, कंजप्शन फंक्शन वेयर सी एंड वाई इतना है, एक्सपेंडिचर इतना, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल करते हैं। नेशनल इनकम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, भाई एमपीएस वह निकालना है। नेशनल इनकम दिया है, इक्विलिब्रियम पे दिया ही है। इक्विलिब्रियम मतलब एस इक्वल टू आई। ऑटोनॉमस कंजप्शन दिया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया, सेविंग का फंक्शन पकड़ना, ठीक है? क्या हो जाएगा? एमपीएस वैसे भी निकालना ही है। सेविंग इक्वल टू क्या होगा? -1000 प्लस एमपीएस 4400। और यहाँ पे सेविंग को क्या पकड़ लेना? 70। ठीक है? बस एक इस इक्वेशन को सॉल्व करके एमपीएस निकाल लेना। इक्विलिब्रियम लेवल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जियो, मतलब ये अपने को सीधा दे दिया एमपीसी, ठीक है? इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना है? सेविंग इक्वल टू आई होता है, तो सेविंग निकालो, वही आपके आई के बराबर हो जाएगा। ठीक। अब थ्योरेटिकल इकोनॉमी एमपी, ये इतने से इतना हो गया, मतलब एमपीसी अपना क्या हो गया? चेंज हो गया। चेंज द इन्वेस्टमेंट इतना, यूजुअली यूजिंग द कॉन्सेप्ट इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू एमपीसी। कुछ नहीं है, एमपीसी इतना चेंज हुआ, इसका मतलब क्या है? एमपीएस अपना कितना हो गया? 0.2 से एमपीएस अपना हो गया 0.1। अगर ये आपको पता चल गया, तो अभी अपने क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे किए थे शायद, हाँ, 40 वाला। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये एग्जैक्टली क्या आपके क्वेश्चन 40 के टाइप हो गया ना? देखो 40 क्या था, और 40 के आगे हम क्या लिख देंगे? नंबर 65। देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? एमपीएस यहाँ से यहाँ हुआ ना, 65। तो एमपीएस फॉल होने की वजह से क्या चेंज हुआ था? तो एमपीसी से आपका नहीं आएगा, आप क्या करना कि इसको पकड़ना है एमपीएस का, ठीक है? और सेम इसी तरीके से जैसे वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी सॉल्व किए थे, इसी टाइप से पूरा डेटा सॉल्व हो जाए, ठीक है? वहां पे क्वेश्चन करवा दिए थे सेम फॉर्मेट में। कंजप्शन तो ये सीवा दे दिया है, एमपीसी दे दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो, मतलब बेसिकली कुछ नहीं बोला है कि वही सेविंग फंक्शन पकड़ना, माइनस सीवा प्लस 1 माइनस बी वाई, क्या हुआ है ना ये सब, ठीक है? लिख देते हैं, कोई बोलेगा कैसे होगा? सेविंग इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी, हाँ, 1 माइनस बी वाई करोगे, सेविंग अपनी कितनी हो जाएगी बेटा? सेविंग फंक्शन हो जाएगा इन्वेस्टमेंट बराबर, तो 80 इक्वल टू -40 प्लस 0.2 वाई, तो बस वाई को सॉल्व कर देना, आंसर हो जाएगा, ठीक है? कैलकुलेट द चेंज इन इनकम, मतलब डेल्टा वाई निकालना है। हाइपोथेटिकल इकोनॉमी एमपीसी दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, किन इन्वेस्टमेंट दिया है? तो ये तो एम्प्लॉय पे बेस्ड है, सीधा आपको दिख भी रहा होगा कि एमपीएस अपना आ जाएगा 0.25, फिर वही 4 टाइम्स को लेकर मल्टीप्लायर को सॉल्व किया, ठीक है? कैलकुलेट एमपीसी, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर बेसिस पे है, सिमिलर सब प्रैक्टिस बेस पे है। देखो ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोग ने पहले किए थे, ये दिया, ये सॉल्व करना है, इक्विलिब्रियम लेवल, सेम टाइप के क्वेश्चन होता है, तो नीचे का ना भी प्रैक्टिस करो तो भी ठीक है, बस डिस्कस करना, सिमिलर बेसिस पे है। यहाँ पे क्या बोला है देखने ही वाला, इन एन इकोनॉमी द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इतना, मतलब सी बार दे दिया है, एमपीसी इतना दिया है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज इतना, देन ऑटोनॉमस कंजप्शन इज इतना, बस और कुछ नहीं है। देखो समझो, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, तुम्हें ना देखो, ऑटोनॉमस कंजप्शन पूछा है, तुम क्या करो, तुम खुद से सी बार को फाइंड करो। अगर सी बार की वैल्यू आ गई 30 तब ठीक है, सी बार की वैल्यू नहीं आएगी तो 20 है, ठीक है? नंबर 74 कर देता हूँ। नंबर 74, देखो 74 में क्या बोला है, इकोनॉमी में हमें दिया है कि इन्वेस्टमेंट कितनी है? 60 है। एमपीसी कितना है? 0.6, मतलब एमपीएस कितना हो गया? 0.4 हो गया। ये 0.8 है, तो ये 0.2 हो गया। इट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, मतलब वाई इक्वल टू 400 है इक्विलिब्रियम लेवल पे, मतलब क्या होता है? सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई होता है। सेविंग फंक्शन को पकड़ेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बराबर, क्यों? क्योंकि चीजें दी हैं इक्विलिब्रियम पे, तो ये कितना हो गया? माइनस सी बार दिया है क्या कुछ क्वेश्चन में? ऑटोनॉम सी बार सी वाई तो निकालना है, प्लस 1 माइनस बी, मतलब कि 0.2 इंटू
400। भैया देखो ये क्या आ गया? 400 कहेंगे 80 आएगा, माइनस सी बाय इक्वल टू माइनस 20 आएगा, तो सी बाय की वैल्यू कितनी आ गई? 20। ये है। जबकि देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 30 दिया हुआ है, तो ये गलत है, करेक्ट वैल्यू 20 है। ठीक है? ये सिमिलर बेसिस पे क्वेश्चन हैं, सब प्रैक्टिस वाले। एस्टिमेट एडी। एडी का क्या है कि भैया देखो, सी है, आई है। सी इतना है, एमपीसी इतना, लेवल ऑफ इनकम। ऑटो व्हेन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन। देखो यहाँ पे क्या दिया है ना बेटा, कि हम आपको बता देता हैं कि ये हमें ऐसे दिया है कि ये जो 60 है ना, ये हमें ये दिया है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दिया है। ठीक है? और कंजप्शन अगर आप करोगे तो एमपीसी अगर 0.8 है, उसको सॉल्व करने के बाद आपका ये 400 आएगा, तो सी प्लस आई करोगे तो आपका एडी आ जाएगा 460। ठीक है? 400 दिखा है ना? ये आपका देखो, ये एमपीसी कितना है? 0.8। अब वहां पे जब जाओगे, इक्वेशन में फिट करोगे सी बाय प्लस बी वाई, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 7 है, तो कन्वर्शन फंक्शन का सीधा इक्वेशन पुट करना। सी इक्वल टू सी बाय प्लस बी वाई होता है ना। ठीक है? तो ये कितना हो गया? 7 है प्लस 0.8 इंटू 500, आ गया ना 460। इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? इन इकोनॉमी यहाँ से यहाँ हुआ, एज ए रिजल्ट इक्विलिब्रियम लेवल इंक्रीज बाई इतना। तो ये हमें एक तरह से डेल्टा आई दे दिया है, डेल्टा वाई दे दिया, एमपीसी आराम से आ जाएगा। कैसे आएगा? के निकालना, एमपीएस निकालना, एमपीसी निकालना, इस सीक्वेंस में चलना। इकोनॉमी 20% इंक्रीज, एमपीएस दे दिया है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट हाउ मच विल द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय, हाउ मच विल द इंक्रीज इन इनकम, तो डेल्टा बाय पूछा है। ठीक है? ये आपको दिख भी आया कि 5 टाइम्स मल्टीप्लाई आएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। सपोज हाउ मच इंक्रीज, सेम है, सेम है, सेम है, सिमिलर है, सिमिलर है, सिमिलर है, ऑटोनॉमस। चलो मजे के लिए एक आखिरी क्वेश्चन कर देता हूँ। ठीक है? फिर आपका खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला? हमें कन्वर्शन फंक्शन दिया है 100 प्लस 0.75 y। इससे हमें क्या क्या पता चल गया? ये अपने लिए प्रैक्टिस के लिए करना है। ठीक है? कि सी वाई का वैल्यू 100 है, और एम पी सी की वैल्यू 0.75 y है, वाई नहीं है। एम टी एस अपना 0.25 है, और के की वैल्यू ही निकाल सकते हैं यहाँ पे, 1/0.25 मतलब 4 है। और सेविंग फंक्शन अपना क्या है? -100 प्लस 0.25 y। इतना तो मतलब हमें शक्ल दिख ही नहीं कि हम इतना निकाल सकते हैं। देखें पूछा क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आई दिया हुआ है, आई की वैल्यू है 150। ठीक है? हमसे पूछा क्या? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो वही सिंपल बात है, वो वाला उठा लो, क्या बोलते हैं, सेविंग वाला। ठीक है? तो इक्विलिब्रियम में तो एस इक्वल टू आई होता है ना बेटा, तो एस इक्वल टू क्या होगा? सेविंग फंक्शन अभी लिखे ही है, -100 प्लस 0.25 y, तो इसको पकड़ लो 150, -100 प्लस 0.25 y, ये हो जाएगा 250। 250 वही 0.25 इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। ठीक है? आपका ये पहला पोर्शन हो गया। कंजप्शन एंड सेविंग एंड इक्विलिब्रियम लेवल, तो देखो कंजप्शन फंक्शन और वो निकालना है। कंजप्शन फंक्शन क्या है? 100 प्लस 0.75, अब ये इसको उठा लेंगे 1000, तो ये कितना हो गया? 850। ये आ गया। और सेविंग करना है तो एस के लिए तो वाई माइनस सी का तो काम ही खत्म होगा, क्यों? सेविंग फंक्शन ड्राफ्ट करने जा रहे हो। -850 इक्वल टू 150। बेटा मेरी बात सुनिए, मुबारक हो, आपका जो सबसे ज्यादा लॉन्ग अवेटेड था न्यूमेरिकल, आपके इन सारे पोर्शंस के, देख लो भैया, हम लोग ने कितने जल्दी कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए। 1 घंटा 40 मिनट अभी केवल हुआ है, और इतने सारे लगभग 80 के ऊपर हम लोग ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, इतने अच्छे से सब सारे फॉर्मुलेस के साथ। ठीक है? सारा पोर्शन आप कहोगे बस आप इतना करो, आपसे हो जाएगा सारा, ये आपको ऑलरेडी मैंने ये दे दिया है। ठीक है? फिर भी आप देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। गूगल प्ले पे जाओगे, सीए हेमंत बजाज के नाम से। इन द केस बेटा, अगर आप अभी तक हो और आपको सच में अच्छा लगा वीडियो, ठीक है, तो कृपया करके आप, चलिए नहीं, आप बताओ, काम की बात करना है तो।
जी हाँ, सब्सक्राइब और लाइक और बेटा आप क्या कीजिए इसको शेयर कर लीजिए, ठीक है? जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आई रियली होप सो कि आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे, अगर कभी भी कोई भी डाउट आपको होता है, ठीक है? आप इस नंबर पे डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8726092818। दूसरी चीज़ अगर आप चाहते हो कि भैया हम आपके लिए बीएसटी के भी कुछ ऐसे वीडियोज़ लेके आ जाएँ, तो आप कमेंट में मेंशन कर दो, हम आपके लिए वो भी चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, नोट्स के साथ, ठीक है? ऑल द बेस्ट बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, अगर कहीं पे कोई भी नेसेसिटी हो तो बताइए। बहुत अपना ध्यान रखिए, ठीक है? थैंक यू सो मच, जल्दी मिलता है।